हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा अब हम लोग करेंगे गुडविल का रिवीजन, वन शॉट रिवीजन। तो चलो जल्दी से देखते हैं गुडविल होता क्या है। ठीक है, तो देखो गुडविल का मतलब क्या है। तो गुडविल का मतलब होता है एक रेपुटेशन, भौकाल। आपकी लैंग्वेज में अगर बोले आप लोग को यार मेरी तो बड़ी भौकाल है, मेरी तो बड़ी चलती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुडविल। मतलब देखो मान लो ये एक शॉप है, SHOP शॉप, एक शॉप ये है। ठीक है, दोनों के दोनों लोग क्या करते हैं, मान लो मिठाई बेचते हैं। किसकी दुकान है इन लोग की? स्वीट्स की। ठीक है, तो इसके अभी स्वीट्स की है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 kg मिठाई लेता हूँ तो 400 में मिलती है, यहाँ से लेता हूँ तो मुझे 700 में मिलती है। वही सेम मिठाई है, वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ 400 रुपये किलो, यहाँ 700 रुपये किलो है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा, बिकॉज ऑफ गुडविल। समझ में आ रही बात? तो कुछ फर्म की क्या होती है, अपनी गुडविल होती है, क्योंकि उसका मार्केट में नाम है, लोग वहां से मिठाई खरीदना पसंद करते हैं। उसने ये नाम एक दिन में नहीं कमाया है, उसको ये नाम कमाने में कई साल लगे होंगे। भाई मान लो 2010 में बिजनेस स्टार्ट किया, आज 2024 चल रहा है, 2024, तो 14 साल लग गए उसको एक नाम कमाने में, एक दिन में थोड़ी कमा लिया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्यों कमा रहा है इतना प्रॉफिट? ये कमा रहा है बिकॉज ऑफ गुडविल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा गुडविल। अब गुडविल जो है आपको कैलकुलेट करनी है इसमें कि भैया किसी भी फर्म की गुडविल क्या है। मतलब समझो, जैसे मान लो 2 पार्टनर साथ में काम कर रहे हैं, ये है राम, ये है श्याम। ठीक, एक है राम, एक है श्याम और एक है मोहन। ठीक है, तो ये दोनों साथ में काम करते थे, पार्टनर है। ठीक है, अब ये नया पार्टनर आया है। कौन आया है? नया पार्टनर, मोहन का एडमिशन हुआ है मान लो, सपोज। ठीक, अब अगर मान लो ये दोनों ने बिजनेस शुरू किया था 2010 में, ये नया पार्टनर आ रहा है 2024 में। अब बताओ, जब ये दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, राम और श्याम ने 2010 में जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो क्या वो पहले दिन से ज़्यादा इतना प्रॉफिट कमाते होंगे जितना आज 2024 में ये लोग प्रॉफिट कमाते हैं, 2024 में कमाते हैं? क्या 2010 में राम और श्याम पैसा कमाते होंगे? इतना नहीं कमाते होंगे, स्ट्रगल करते होंगे। लेकिन जब मोहन ज्वाइन कर रहा है इन लोग को, तो पहले दिन से पैसा कमाने लगेगा कि नहीं? जो स्ट्रगल, जो तकलीफ, जो परेशानियां राम और श्याम ने झेली, क्या मोहन ने झेली? नहीं झेली, लेकिन प्रॉफिट तो एक दिन से कमाने लगेगा। ठीक है, तो राम और श्याम बोलते हैं भाई देखो, तुम आ रहे हो, बिल्कुल आओ। ठीक है, लेकिन मोहन बेटा तुम आ रहे हो, बिल्कुल आओ, तुम हमारे दोस्त हो, हम तुमको अपने बिजनेस में जोड़ रहे हैं, लेकिन हमको गुडविल का पैसा चाहिए। भाई तुम अचानक पहले ही दिन से इतना पैसा कमाने लगो, तो हमें गुडविल का पैसा चाहिए। मोहन ने कहा गुडविल का पैसा, उसने कहा गुडविल का पैसा, तो मोहन मान गया। ठीक है, तो अब राम और श्याम मोहन से कितना पैसा लेंगे गुडविल का? जो ये मिठाई में 300 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो उसकी भौकाल आपकी लैंग्वेज में उसकी जो वैल्यू, क्या रेपुटेशन है, कितने रुपए की है, पैसे में कैलकुलेट करना होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग 4 मेथड पढ़ते हैं। 4 मेथड है। सबसे पहला मेथड है बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, दूसरा है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, और कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 आता है, एक एवरेज और एक सुपर प्रॉफिट। ठीक, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, ये 4 मेथड होते हैं जो कि बेटा आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक इंट्रो। अब जितनी भी क्लिप है मैंने एक साथ आप लोगों के लिए जितना इजी हो जाए सबको अटैच कर दिए। आराम से देखो, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा यहाँ से देखने में, और हो सके अगर समझ सकते हो 1.25 में, तो मिनिमम लगा के देखो 1.5 में देखो स्पीड में, आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 घंटे 1-1 घंटे देते जो आपका सारा का सारा चैप्टर अच्छे से ईजिली कवर हो जाएगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको कुछ बात समझ में आई होगी। जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करो। तब भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट कर लेना। जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसी क्वेश्चन को 1-2 बार लगा लेना, और जो बोर्ड में आए हुए होंगे फिर 2023 के स्पेसिमेन, 2023 का बोर्ड पेपर, 2024 को ये स्पेसिमेन, ये 3 साल के हम क्वेश्चन लगाने हैं इस चैप्टर को देखने के बाद। उसके बाद कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, तो जो वीडियो मैं अटैच कर रहा हूँ उसको देखो। ठीक, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहाँ पर लिख लो। क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज।
ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये होता है आपका गुडविल निकालने का फॉर्मूला। अब तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी हम लोग फाइंड करेंगे और उसके बाद हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है सर, तो बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि जो आप किसी का फर्म खरीद रहे हो, है ना, तो उसका आपको कितने साल के लिए बेनिफिट मिलने वाला है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। मतलब अगर आप किसी की दुकान खरीदोगे तो उसका फायदा आपको एक मिनिमम टाइम तक मिलेगा, मतलब मैक्सिमम टाइम तक मिलेगा। उसके बाद वो क्या होगा, वहाँ पर जाके खत्म हो जाएगा। जैसे आपने किसी की दुकान खरीद ली बनी बनाई, है ना, तो उसके नाम से खरीदी, तो उसके नाम से आपने खरीद लिया, फायदा तो मिलेगा, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। उसके बाद आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपने अगर किसी की गुडविल खरीदी है तो उसका फायदा कितने साल मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो फिलहाल इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बस आपको लिख देना है नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारी चीज़ देखो। बचपन में आप लोग एवरेज तो निकालना सीखे होगे ना। जैसे मान लो कि आप पढ़ते हो स्कूल में, तो आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 80 मिला, हिंदी में मान लो आपको 70 मिला, साइंस में मान लो आपको मिला 50 मिला, ठीक है, मैथ्स में आपको 100 आउट ऑफ 100 मिला, और इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस और SST यानी सोशल साइंस में आपको 100 आउट ऑफ 50 मिला। मैंने बोला इसका एवरेज निकाल के दिखाओ। तो एवरेज कैसे निकाले थे हम लोग, जितने भी नंबर है सबका सम कर दो और डिवाइड बाय टोटल, यानी कि 80 + 70 + 50 + 100 + 50, इस तरह से करते थे, डिवाइड बाय 5, है ना। तो जोड़ दो, सबको कितना आएगा, 100 150 200 280 और कितना हो जाएगा 280 350। कैलकुलेट करें 350 डिवाइड बाय 5, कैलकुलेट करेंगे कितना है 5 7 35 0। एवरेज मार्क्स कितने मिले बेटा इसको, 70। ये आता है आप लोगों को कि नहीं आता है, मेरे ख्याल से आता होगा, नहीं आता हो तो आप सीख गए। सारे नंबर का सम करो और उसके बाद डिवाइड बाय उसको टोटल जितने नंबर हो, 1 2 3 4 5 है तो 5 का, तो मान लो अगर ये नहीं होता तो नीचे कितना लिख देते, 4 लिख देते। ये क्या है, ये आपका एक बेसिक तरीका है जिसमें आप लोग एवरेज निकालते हो। बट इसमें देखो सिंपल अगर आपसे बोला जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अब समझना, एवरेज निकालना समझ गए ना। तो आप देखो, मान लो एक है हमारा भोलू, कौन है ये हमारा भोलू। अब भोलू ने जो बिज़नेस कर रहा था, ठीक है, भोलू और गोलू 2 लोग कर रहे थे, मान लो भोलू और ये कौन है हमारा बेटा, गोलू, है ना, ठीक है। तो भोलू और गोलू दोनों लोग साथ में बिज़नेस कर रहे थे। तो जब भोलू बिज़नेस कर रहा था तो 2010 2011 2012 2013 और 2014 1 2 3 4 5 ये अलग अलग ईयर थे। जब भोलू ने और गोलू जो साथ में बिजनेस कर रहे थे, तो इन लोगों को क्या हुआ कि 2010 में 50,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक। 2011 में इनको 55,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक। 2012 में इनको सिर्फ और सिर्फ 5,000 का प्रॉफिट हुआ। 2013 में इनको आप लिख लो 45,000 का प्रॉफिट हुआ, और 2014 में इनको यहाँ लिख लो 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ। ये क्या इसका एवरेज प्रॉफिट है, मतलब अलग अलग साल में अलग अलग प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड समझते हो ना, 2010 में इसको 50,000 का, 2011 में 55 का, 2012 में 5 का, 2013 में 45 का, 2014 में 1,50,000 का। तो यानी कि अलग अलग जितने भी ईयर थे सब में इसको अलग अलग का प्रॉफिट हुआ, ठीक है सर, यहाँ तो कोई दिक्कत है बेटा, नहीं है। तो अब बोल रहा है कि एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करो कि गुडविल का पैसा कितना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ईयर है, कितने ईयर है, 3 ईयर है। तो मतलब आपको क्या करना है, गुडविल फाइंड करना है, फाइंड गुडविल। तो गुडविल फाइंड करने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट आना चाहिए। अब एवरेज प्रॉफिट पता है तो नंबर ईयर परचेज आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दे रखा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर 3 लिख दोगे, लेकिन एवरेज प्रॉफिट तो पता होना चाहिए ना। एवरेज प्रॉफिट तो पता नहीं है, तो एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे, देखो सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 5 कर दो, हो जाएगा। बट इतना सिंपल तो देगा नहीं, क्लास 12 का पढ़ लो, क्लास 7 का तो है नहीं कि एवरेज निकाल दोगे। तो देखो होता क्या बेटा, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर कुछ तुम्हें अलग सा लग रहा है भाई, 2010 में 50 का, 2011 55 का, 2012 में कितना कम प्रॉफिट हुआ है, और 2013 में भी एवरेज है, 2014 में देखो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। मतलब एक साल बहुत कम हुआ है, एक साल बहुत ज़्यादा हुआ है। नॉर्मल हमारा प्रॉफिट 50 से 60 यानी 45 से 40-60 मान लो इसी के अराउंड होता था, लेकिन इस साल इसको बहुत कम हुआ 2012 में, और 2014 में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई, है ना। तो कोई नया पार्टनर आया था, मोलू मान लो, मोलू ने पूछा भाई, अरे यार गोलू भोलू ये बताओ कि यार 2012 में ऐसा क्या हो गया कि इतना कम प्रॉफिट मिला, और 2014 में ऐसा क्या हो गया इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिला।
है ना। तो समझ में आ रही बात। तो ऐसे में गोलू ने और भोलू ने बताया मोलू को, देखो भाई 2012 में क्या हुआ था ना कि इस साल हमारे यहाँ आग लग गई थी। क्या हो गई थी? लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर यानी कि आग लग गई थी, जिसकी वजह से हमारा 45,000 का लॉस हो गया। लॉस बाय फायर 45,000 का लॉस हो गया। अच्छा, उसने कहा अच्छा ठीक है, ऐसी बात है, ठीक है। और फिर 2014 में ऐसा क्या हो गया भाई कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, इसमें ऐसा क्या हो गया? तो उसने बताया कि इतना प्रॉफिट नहीं था मेरा, मुझे लॉटरी का टिकट मिल गया था। ठीक है, लॉटरी टिकट वॉन ₹1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख का मुझे क्या हो गया था? 1 लाख का लॉटरी टिकट मिला था, जिसमें मैं जीत गया था। समझ में आ रही बात? तो लॉस बाय फायर की लगने की वजह से हुआ था। अगर आग नहीं लगती तो मेरा 5,000 का प्रॉफिट नहीं होता, और अगर लॉटरी का टिकट मुझे नहीं मिलता तो मेरा प्रॉफिट इतना नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों चीज़ें हैं क्या, ध्यान समझना। इसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है हमारा एबनॉर्मल गेन। क्या होता है बेटा? एबनॉर्मल गेन, यानी फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट बोल सकते हैं, या फिर एबनॉर्मल गेन। और दूसरा होता है बेटा एबनॉर्मल लॉस। क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, तो देखो ये क्या है? लॉस। अगर दुकान में आग नहीं लगी होती, क्या प्रॉफिट मेरा 5,000 रुपये होता? नहीं होता, प्रॉफिट मेरा ज़्यादा होता। अगर नॉर्मल बिजनेस में लॉस हुआ तो उसको नहीं करना है, लेकिन आग लग गई, चोरी हो गई, ऐसा कुछ भी हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एबनॉर्मल लॉस। लॉटरी का टिकट मिल गया, इंश्योरेंस का पैसा मिल गया, कहीं से किसी ने डोनेशन कर दिया, जो पैसा बिजनेस से नहीं आया है, कहीं और से हमें इनकम हुई है, वो मेरा क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट या फिर एबनॉर्मल गेन अगर कहीं पर भी होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। ध्यान सुनो, अगर कभी भी एबनॉर्मल गेन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। और अगर हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक है, एबनॉर्मल गेन को लेस करेंगे और एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे। सर क्यों करेंगे? बेटा देखो, एबनॉर्मल गेन यानी कि भाई जो हमें यहाँ से लॉटरी का टिकट मिला वो मेरा बिजनेस का पैसा नहीं है। तो मुझे लॉटरी का पैसा मिला है वो बिजनेस का पैसा नहीं है, वो पैसा कहीं और से आया। और हमें क्या यहाँ पर दिखाना है? हमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना कि हम, अगर मैं मार्कर बेचता हूँ तो मार्कर बेच के कितना पैसा है वो दिखाना है। लॉटरी का टिकट है ना, इंश्योरेंस का पैसा, ये सारी चीज़ें हमें नहीं दिखानी है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे। और एबनॉर्मल लॉस, अगर आग लग गई, अगर आग नहीं लगी होती तो भाई मैं ज़्यादा पैसा कमाता ना, आग लगने की वजह से हुआ। चोरी नहीं हुई होती तो मैं ज़्यादा पैसा कमाता ना, तो यहाँ पे कभी लॉस बाय थेफ्ट भी लिख कह सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती प्रॉफिट तो मेरा ज़्यादा होता। तो ये सब कैसे लॉस है? एबनॉर्मल लॉस है। हाँ, लेकिन अगर मैं मार्कर बेचता हूँ, मेरा मार्कर बिक ही नहीं रहा है, मार्कर मेरा सोल्ड ही नहीं हो रहा है, तो वो नॉर्मल लॉस है। लेकिन सोल्ड हुआ, लेकिन आग लगने की वजह से हो गया भाई, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस में कंसीडर करेंगे। और जितने भी एबनॉर्मल लॉस होंगे उसको ऐड करेंगे, और जितने भी एबनॉर्मल गेन होंगे हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस करेंगे। समझ में आई बात? हाँ कि ना? जल्दी बोलो। क्लियर है? तो अभी इसको रफ कर दूँ, इसको नोट करो। एबनॉर्मल गेन लेस होता है, एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है। जल्दी से नोट करो, रफ कर देना, ठीक है? चलो अब देखो, ये आपके क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन आपको बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो मान लो भोलू मोलू है, एक बिजनेस अपना चलाते थे, जिनको 5 साल का एवरेज प्रॉफिट इतना हुआ है, जिसमें आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 ईयर का है। और बोल रहे हैं कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म करना कैसे है? देखो ध्यान से। अब देखो, अगर नॉर्मल, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, ये एडजस्टमेंट नहीं होता, तो आप क्या करते बेटा? आप सिंपल सबको ऐड करते, डिवाइड बाय 5 करके जितना आता वहाँ पे पुट कर देते। बट यहाँ तो एडजस्टमेंट दे रखा है, तो एडजस्टमेंट करने के लिए ना एक छोटा सा टेबल बना लेता। ठीक, अब कौन कौन से ईयर हैं देखो जल्दी से। 2010 से है, तो यहाँ पर लिख लो 2010, 2011, 2012। इसको इस तरह से लिखा करो, ज़्यादा बेटर रहता है। 2009 से 10, ठीक है, 2010 से 11, 2000, मेरा फ़ोन भी पैसा दे दिया। 2011 से 12, 2012 से 13 और 2013 से 14। ठीक है, अब ये देखो अलग अलग आपको दे रखा है। 2009 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14। ये हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया, नोट कर लिया। अब ध्यान से समझना, देखो आपको क्या है, कौन सा साल में अलग अलग हुआ। 10 में कितना था? 50,000 का। 2011 में कितने का बेटा? 55,000 का। अरे भाई फ़ोन बजना ज़रूरी है। 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड रुकना, अब नहीं बजेगा।
ठीक है। 2011 में कितने का, 55,000 का। 2012 में कितने का बेटा, 5,000 का। 2013 में कितने का है बेटा, 45,000 का, ठीक। और 2014 में कितने का, 1,50,000 का। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। तो जितने का प्रॉफिट है हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया, ठीक। अब बताओ 2012 में क्या हुआ था, लॉस बाय फायर, यानी कि एबनॉर्मल लॉस हुआ था। और एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, बोलो जल्दी से, एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड एबनॉर्मल लॉस, ऐड एबनॉर्मल लॉस। यहाँ वाले में तो कुछ होगा नहीं, यहाँ वाले में तो कुछ होगा नहीं, कौन सा वाले में, 12 वाले में, यानी कि 5,000। यहाँ पे कितना ऐड होगा, 45,000। एबनॉर्मल लॉस कितना था मेरा, 45,000, मैंने लिखा ऐड एबनॉर्मल लॉस 45,000। और यहाँ पर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर भी कुछ है नहीं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2013 तो वैसे ही था, और 14 में लॉटरी टिकट वॉन रुपीज़ 1 लाख रुपीज़, 1 लाख का लॉटरी टिकट देखा था। तो मेरा कैसा प्रॉफिट है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन या फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, लेस होगा। यहाँ पर लिखना एबनॉर्मल गेन, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। यहाँ पर कितना है, 1,50,000, नहीं सॉरी, कितने का हुआ, 1 लाख का, 1, 10, 100,000, 1 लाख, 1 लाख का, ठीक। अब देखो ध्यान समझना, लेस करना था इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक। अब यहाँ तक दिक्कत कोई है, कुछ नहीं है। अब इसको जल्दी से क्लोज करो यहाँ पे ऐसे ऐसे एक बार में, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे 50,000 था, इसको वैसे ही लिख लो, जी सर ठीक है। यहाँ पर कितना था, 55,000, यहाँ पे इसको भी वैसे ही लिख लो। यहाँ पर 5,000 का 45,000 ऐड हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 50,000 यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर कितना था बेटा, 45,000 था, और यहाँ पर कितना था, 1,50,000, यहाँ पर कितना है, 1 लाख, तो लेस करना है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। फ्रेम में पूरा क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो अब जो आपको यहाँ पर मिला, दो एवरेज प्रॉफिट 2010 का कितना है, 50, 11 का 55, 12 का 50, 13 का 45, 14 का 50, यानी कि 50,000। तो ये आपको अलग अलग मिल गया। यहाँ पे गलत था ना, तो एडजस्टमेंट दिया था इसलिए इतना काम करना पड़ा। अगर एडजस्टमेंट नहीं होता तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। अब इसका एवरेज प्रॉफिट निकालो जल्दी से। यहाँ पे, यहाँ पर लिखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 50,000, यहाँ पे लिख दो 50,000। मैं के लिख रहा हूँ, आप लोग मत लिखना, पूरा लिख के आना। 50,000, 55K प्लस 45K, क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है ना बेटा। 45K प्लस 45K प्लस 50K। कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, डिवाइड बाई 5, सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा, 55, 45, कितना हो गया, 100, 150, कितना हो गया, 1.5 लाख, 2 लाख, 2,45,000, 1, 10, 100,000, 1 लाख, कितना होगा बेटा, 2,55,000 डिवाइड बाई 5। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। अगर हम लोग डिवाइड कर लें तो 5, 2,45,000, 5 4 20, 0 4 5 9 टाइम्स में, और 1 2 3, कितना आएगा बेटा, 49,000। कितना आएगा, 49,000 आएगा। कैलकुलेट करके अच्छे से देख लेना कितना आया एवरेज प्रॉफिट आपका, 49,000। समझ में आई बात? तो इस तरह से निकाल लिया। अब जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको गुडविल का फॉर्मूला इंपुट कर लो। गुडविल का फॉर्मूला क्या है एवरेज प्रॉफिट से, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एयर परचेज। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 49,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 0 0, 3 9 27 का 7, कैरी आया 2, 3 4 12 और 13। कितना आएगा आंसर, 1,37,000। कितना आया, सॉरी 3 9 27 7 कैरी 4 14, कितना आएगा बेटा, 1,47,000। कितना आया, 1,47,000। डेट मीन्स ये हमारी गुडविल ऑफ द फॉर्म हो गई। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के एडजस्टमेंट में हम 4 एडजस्टमेंट देखेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर अंडर वैल्यूएशन, और फिर अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन इन ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल। फर्स्ट सेकंड देखना है तो जाके प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको जाके अच्छे से देख लो। ठीक है, अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, क्या ये एक्सपेंडिचर तो समझते हो, यानी कि खर्चा। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा जी, दूसरा वाला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक चीज़ को ध्यान समझना, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो खर्चे होते हैं जो कि फिक्स एसेट पर होते हैं। किस पर होते हैं बेटा, फिक्स एसेट पर होते हैं। और जो फिक्स एसेट खरीदते हैं वो सब चीज़ें किस में जाती है, हमारी एसेट किस में जाती है, बैलेंस शीट में। कहाँ जाती है, यहीं पे लिखो बैलेंस शीट में, बैलेंस
शीट में, ठीक है, कहाँ जाती है बेटा, बैलेंस शीट में। अब दूसरा वाला क्या हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है, जो हमारे रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं, जो बिजनेस क्लास 11 में पढ़ के आए हो फाइनल अकाउंट्स में, है ना। तो जो हमारे डेली बेसिस खर्चे, कैरेज हो गया, रेंट दे दिया, सैलरी दे दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, है ना, डेप्रिसिएशन हो गया, जो बार बार होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस में जाता है बेटा, हमारा P&L अकाउंट में, ठीक है। ये हमारा क्या है, खर्चा है। P&L अकाउंट में जितनी चीज़ें हमारी कहाँ जाती है वो हमारी खर्चे हैं, ठीक है। अब समझना बात को। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारा क्या, एसेट है, और उसमें जो भी खर्चा होता है, जो सामान खरीदते हो हमारी किस में जाती है, एसेट्स में जाती है, यानी कि उसको हम बैलेंस शीट में भेजते हैं, ठीक है। तो अब गलती क्या होती है, तो कभी कभी होता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता क्या क्या है, देखो जैसे आपने फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, आपने मशीनरी खरीद ली, ठीक है, ये सारी चीज़ें खरीद, बिल्डिंग खरीद ली, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है, जैसे मान लो आपने रेंट पेड किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस समझते हो ना, ट्रैवलिंग का कोई खर्चा हो गया, फिर आप या मान लो आपने सैलरी पेड करी किसी को। अब ये सारी चीज़ें क्या है हमारे, ये हमारे P&L में जाते हैं, हमारे क्या रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं। ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर किस में जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें। तो अब गलती क्या होती है सर, तो साफ साफ लिखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ये बोल रहे हैं ऐसा कोई भी खर्चा जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का था, जो कि बैलेंस शीट में जाना था, बट मैंने क्या किया, उसको गलती से P&L लिख दिया। भाई वही वाली बात है कि यहाँ पर फर्नीचर मुझे लिखना था, फर्नीचर मैंने बेचा 2000 रुपये का, मतलब खरीदा, इसको मुझे लिखना था बैलेंस शीट में, बट गलती मैंने क्या करी, उसको फर्नीचर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने फर्नीचर के लिए लिख दिया रेंट पेड 2000। मिस्टेक समझ में आ रही है। तो मतलब कहने का कि ऐसा खर्चा, मतलब ऐसी चीज़ जो मुझे फर्नीचर को बैलेंस शीट में लिखना था, बट मैंने बाय मिस्टेक उसको P&L अकाउंट में लिख दिया, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसको सही कैसे करेंगे। तो समझो बात को, ये मेरा खर्चा है और ये मेरा क्या, बैलेंस शीट है। तो देख सिंपल सी बात समझो पहले वाले में कि मान लो फर्नीचर मैंने खरीदा 2000 रुपये का, बट गलती मुझसे क्या हुई, मैंने उसको रेंट पेड में लिख दिया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिख दिया। सही करने के लिए क्या करोगे भाई, देखो अगर मान लो आपने कोई भी फर्नीचर को रेंट पेड में दिखा रखा है, यानी कि आपने अपने खर्चे को क्या कर रखा है, खर्चे को बढ़ा रखा है, और जब खर्चे को बढ़ा रखा है तो आपने अपने प्रॉफिट को कम करके रखा है। ध्यान समझना भाई, ये तो मेरा खर्चा था ही नहीं, फर्नीचर खरीदा था ना, ये तो बैलेंस शीट में जाना था, बट गलती से मैंने क्या किया, मैंने उसको रेंट पेड में लिख दिया, यानी कि मैंने अपने खर्चे को बढ़ा दिया। अगर मैंने अपने खर्चे को बढ़ा दिया, अगर मैंने अपने एक्सपेंस को बढ़ा दिया, तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई मेरा एक्सपेंस 1000 रुपये का था, बट गलती से मैंने ये 2000 रुपये और बिना वजह का खर्चा कर दिया, जो कि मेरा था ही नहीं एक्चुअल में, ये तो रेंट देना ही नहीं था, ये फर्नीचर था, बट गलती से मैंने कर दिया, यानी कि मेरे एक्सपेंस क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, 1000 की जगह 3000 हो गए, और एक्सपेंस ज़्यादा होंगे तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा बेटा, कम हो जाएगा। तो सही करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, ट्रीटमेंट बेटा इसका ये होगा कि अगर आपने कैपिटल वाले को रेवेन्यू में लिखा हुआ है, तो पहला काम आप क्या करो, अपने प्रॉफिट को बढ़ाओ, क्या करो, प्रॉफिट को बढ़ाओ, यानी कि उसको ऐड करो, क्या करो, ऐड करो। भाई जो अमाउंट आपने गलती से फर्नीचर वाली रेंट में लिख दी थी ना, तो उसको क्या करो, गलती से सही करो, ऐड करो, कितना जो भी आपका था लिख देना, ऐड 2000, यहाँ पर लिख देना कि रेवेन्यू टू कैपिटल, मतलब हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं, गलती से लिखा था, तो सही करने के लिए रेवेन्यू टू कैपिटल 2000 रुपये लिख दिया। जो टेबल बनाओगे ना, तो टेबल में से लिखा जाता है, यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल गेन लिख रहे थे, तो वहाँ पे क्या लिख दोगे, रेवेन्यू टू कैपिटल, रेवेन्यू से कैपिटल में सही कर रहे हो, जो मिस्टेक हुई थी उसको हमने 2000 रुपये ऐड कर दिया, सिंपल, ठीक। तो अगर आपने गलती से कैपिटल वाला रेवेन्यू में लिख दिया, तो क्या करोगे, उसको ऐड कर दोगे, फिर से सही हो जाएगा। भाई खर्चा नहीं था मेरा, बिना वजह खर्चा बढ़ा हुआ था, तो खर्चे को सही करा, तो जितना खर्चा था उसको ऐड कर दिया, समझ में आई बात। इसके बाद दूसरी चीज़ एक होती है, इस पर लगेगा डेप्रीसिएशन। क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन। भाई अभी तो आपने इसको एसेट कंसीडर नहीं किया। एक चीज़ बताओ, जितनी भी एसेट होती है, चाहे फर्नीचर हो, चाहे मशीन हो, चाहे बिल्डिंग है, सब पे क्या लगता है, इन सब पे क्या लगता है, डेप्रीसिएशन लगता है, हाँ कि ना, बोलो जल्दी से, लगता है ना डेप्रीसिएशन, लगता है। अभी तो आपने उसको एसेट कंसीडर ही नहीं किया था, आपने तो गलती से फर्नीचर को रेंट समझ लिया था, तो उस पर डेप्रीसिएशन तो लगाया ही नहीं होगा। अब जब आप सही कर रहे हो, रेंट को फर्नीचर में समझ रहे हो ना, रेंट को फर्नीचर समझ रहे हो, तो आपने तो पहले जो खर्चे बढ़ाए तो वो सही करे, लेकिन अब इस पर डेप्रीसिएशन तो लगेगा। जब फर्नीचर एसेट में चला गया, फर्नीचर हमारा एसेट पे चला गया, तो उस पर डेप्रीसिएशन भी लगेगा। वहाँ पे क्या करोगे, डेप्रीसिएशन, क्या करोगे, डेप्रीसिएशन को लेस करोगे, जो कि आपके प्रॉफिट को क्या कर देगा, कम कर देगा। दो काम करना है सिंपल, अगर आपने कैपिटल वाले को रेवेन्यू में लिख दिया, जितनी गलती, कितना अमाउंट आपने लिख दिया,
उसको क्या करो, ऐड कर दो, और उसके बाद उस पर क्या लगा दो, जो भी अमाउंट है उस पर डेप्रिसिएशन लगा दो जितने महीने का होगा। जब क्वेश्चन करोगे तो और क्लैरिटी मिल पाएगी, ठीक है। ये तरीका था, जो मेथड आपको समझ में आना चाहिए। नहीं आया तो एकदम सिंपल है, एक बार और देखना, अच्छे समझ में आएगा। बाकी अगर रटने पे आओ तो एकदम सिंपल, आप कह सकते हो भाई अगर कैपिटल वाला रेवेन्यू में लिखा है, अगर फर्नीचर को रेंट में आपको लिखा है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उसको ऐड कर दोगे। ऐड करने के बाद क्या करोगे, उस पर डेप्रिसिएशन लगा दो, लेस कर दो, काम खत्म हो गया। सिंपल सी चीज़ है, लेकिन रटना नहीं है, हमें रटना नहीं है, इसीलिए मैंने इतना टाइम लगाया। नहीं, मैं इस बात को सिंपल बोल सकता था कि भैया जो कैपिटल वाला है उसको रेवेन्यू में अगर लिखा है तो ऐड कर देना और डेप्रिसिएशन लेस कर देना, काम खत्म। रट के नंबर तो पूरे मिल जाएंगे, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें समझना है, रटना नहीं है। समझ में आई बात, क्लियर, इसको नोट किया। अब आगे देखो, अब आगे है, मान लो आपने फोर्थ वाला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, गलती से आपने क्या किया, रेवेन्यू वाला कैपिटल में लिख दिया, यानी कि रेंट पेड को फर्नीचर में दिखा दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को मशीनरी में दिखा दिया। तब क्या ट्रीटमेंट होगा, देखो समझना। ये तो आपका हो गया किसका, कैपिटल टू रेवेन्यू। अगर कैपिटल था आपने उसको रेवेन्यू दिखा दिया। अब यहाँ पर देखो, रेवेन्यू टू कैपिटल, मतलब ये बोल रहे हैं, देखो ऐसा कोई खर्चा जो कि रेवेन्यू नेचर का था, मैंने उसको कैपिटल में दिखा दिया, यानी कि मैंने अपने खर्चे को कम करके रखा। उल्टा हो जाएगा, उल्टे का मतलब देखो भाई, मैंने क्या किया, मुझे रेंट देना था, रेंट पे करना था 5000 रुपीज़, ठीक है। ये मेरा खर्चा था, ये मेरा क्या था, खर्चा था, यानी कि एक्सपेंस था। बट मैं इसको लिखना भूल गया, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, रेंट की जगह पे मैंने फर्नीचर लिख दिया। क्या करा मैंने, फर्नीचर लिख दिया 5000 का, और ये कहाँ चला गया, बैलेंस शीट में चला गया। यानी कि मैंने अपने खर्चे को कम रखा हुआ है, यानी कि मैंने अपने खर्चे को कम करके रखा हुआ है। अगर मैंने अपने खर्चे को कम किया है, यानी कि मैंने अपने प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है। अगर मैंने अपने खर्चे को कम किया तो प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है, और जब खर्चे को ज़्यादा करा तो प्रॉफिट को कम किया हुआ है। तो समझ में, इसका उल्टा है, तो प्रॉफिट को ज़्यादा किया हुआ है। ट्रीटमेंट क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेस करोगे। क्या करोगे, लेस करोगे, जितना अमाउंट था उसको क्या लेस 5000 ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है। लेस करोगे यानी कि प्रॉफिट को आप क्या करोगे, अपने कम करोगे। अब दूसरी चीज़ क्या करोगे भाई, अब जब दूसरी चीज़, अगर वो एसेट था, ठीक है, आपका क्या था, रेंट था, आपने फर्नीचर में लिखा हुआ था, तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा रखा होगा। भाई जाहिर सी बात है, रेंट लिखना था, मैंने फर्नीचर लिख दिया। अगर मैंने फर्नीचर लिख दिया तो फर्नीचर पे मैंने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर वाले अमाउंट को, डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट को ऐड करेंगे, ऐड डेप्रिसिएशन। क्या करोगे, ऐड डेप्रिसिएशन। समझ में, इसका उल्टा, कैपिटल से रेवेन्यू, कोई चीज़ कैपिटल नेचर की थी, आपने रेवेन्यू में लिख दिया, तो प्रॉफिट को आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, यानी कि ऐड करोगे, और डेप्रिसिएशन को लेस करोगे। लेकिन अगर आप रेवेन्यू से कैपिटल में जा रहे हो, तब आप क्या करोगे, प्रॉफिट को बढ़ाओगे, प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा तो प्रॉफिट को कम करोगे और डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे। इस चीज़ को नोट कर लो। सिंपल चाहो तो आप इतना समझ जाओ, आपका काम खत्म, लेकिन थोड़ा सा तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, इसीलिए इतना टाइम लगा, ठीक है। जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो। अब 2 टॉपिक और बचा है, वो भी 2 एडजस्टमेंट देख लो, ताकि आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो जाए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करके देखना, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। बाकी आप लोग ट्राई करना, ईजिली आप लोग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, अब ये क्या है कि अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन क्या होता है इन क्लोजिंग स्टॉक, और अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन इन ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है। अंडर वैल्यूएशन का मतलब है जितना अमाउंट है उससे कम कर देना, ओवर वैल्यूएशन का है जितना लिखना है उससे ज़्यादा कर देना। तो वहाँ पर प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो समझाने के काम में, इसलिए समझो, चाहो तो रटवा सकता हूँ 1 मिनट में, कैसे रटवाना है वो बता दूंगा बाद में। देखो ध्यान से कि क्लास 11 आप लोग ने P&L अकाउंट बनाना सीखा था, हाँ कि ना, है ना, या आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था, ट्रेडिंग अकाउंट। जब आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो उसमें क्या करते थे, ये मुझे बताओ। यहाँ पर पार्टिकुलर इस तरह से करते थे, अमाउंट पार्टिकुलर और फिर अमाउंट। अब चीज़ों को ध्यान से देखना है, यहाँ पे इस तरह से था। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, नॉर्मल करो, टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने टू परचेज 50,000, टू डायरेक्ट एक्सपेंस 50,000, ठीक है। फिर यहाँ मैंने लिखा बाय सेल्स, कितना लिखा, बाय सेल्स कितना लिखा बेटा, 3 लाख, ठीक है। फिर यहाँ पर मुझे लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्या था, अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक। तो मान लो मुझे क्लोजिंग स्टॉक में
क्लोजिंग स्टॉक में मुझे 1 लाख लिखना है। कितना लिखना है बेटा? 1 लाख लिखना है। यहाँ पर मुझे 1 लाख लिखना है, बट मुझसे गलती क्या हुई, मैंने उसको अंडर वैल्यूएशन कर दिया। अंडर वैल्यूएशन का मतलब यानी कि मैंने यहाँ लिख दिया मान लो 80,000। मिस्टेक है, समझ में आ रही बात? ध्यान से रिलेट करना। यहाँ पे मुझे क्या करना था, यहाँ पर मुझे लिखना था 1 लाख, लेकिन मैंने लिखा कितना है यहाँ पर देखो 80,000, यानी कि 20,000 से कम किया है। तो अगर इसको हम लोग ऐड करें तो कितना आएगा बताओ जल्दी से। पहले देखो 3 लाख और 80,000, 3,80,000, यानी कि 3,80,000 यहाँ आया। इसको जोड़ो कितना आएगा, 2 लाख, तो आएगा तो इधर भी उतना ही 3,80,000। तो यहाँ पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कितना आएगा 3,80,000, यानी कि 2 लाख यहाँ पे, यानी कि 1,80,000। ये तो पता है ना, इससे इसको माइनस कर दिया, 2 लाख को 380 से माइनस किया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 1,80,000। अब ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखा 80,000, मुझे लिखना कितना चाहिए था बेटा 1 लाख रुपए। अगर इसको मैं काट के यहाँ पे 1 लाख लिख दूँ, क्या कर दूँ 1 लाख लिख दूँ, तो मेरा यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 लाख हो जाएगा। समझ में आ रही है? 3 और 1 मिला के 4 हो जाएगा। अगर 4 लाख हो जाएगा तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट भी 1,80,000 की जेब कितना हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख। कितना हो जाएगा 2 लाख। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यानी कि मेरा प्रॉफिट क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इफ़, यहाँ पर ध्यान से लिखो, इफ़ अंडर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, यानी कि प्रॉफिट को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ में आई बात? क्यों करेंगे, क्योंकि भाई अंडर 1 लाख लिखना था, मैंने 80,000 लिखा। जब मैंने 1 लाख लिखा तो मेरा प्रॉफिट भी 20,000 से क्या हो गया, बढ़ गया। बात समझे कि नहीं समझे? नोट करना है, नोट करो। अब ध्यान से देखो, इसी चीज़ को मैं नीचे दिखाता हूँ। ठीक, यहाँ पे आपने लिया पार्टिकुलर अमाउंट, पूरा फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले मुझे ये बताओ, आ रहा है? हाँ, क्लियर है। अब देखो ध्यान से समझना, वही सेम काम करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 2 ओपनिंग स्टॉक, कितना है 1 लाख, ठीक है। 2 परचेज कितना बेटा 50,000, फिर 2 डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था 50,000। यहाँ पर सेल्स कितना था, लिखो बाय सेल्स 3 लाख। फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना था, लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। बेटा देखो, क्लोजिंग स्टॉक हमें कितना लिखना है 1 लाख लिखना है। कितना लिखना है 1 लाख। यहाँ पर हम लोगों ने गलती की थी, अंडर वैल्यूएशन था। तो जब अंडर वैल्यूएशन हुआ तो प्रॉफिट हमारा क्या हुआ, बढ़ा। यहाँ पे 4 लाख हो गया, 4 लाख में 2 माइनस के 2 लाख है। अगर कभी भी अंडर वैल्यूएशन हो क्लोजिंग स्टॉक तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, ओवर वैल्यूएशन कर दिया। यानी कि मुझे लिखना था 1 लाख रुपए, बट मैंने लिखा कितना 1,20,000। कितना लिख दिया, 20,000 रुपये ज़्यादा लिख दिए। समझ में आ रही बात? यानी कि यहाँ पर मैंने ओवर वैल्यूएशन कर दिया, कितने से 20,000 रुपीज़ से। ठीक है, तो अभी जोड़ो कितना आएगा भाई, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें यहाँ पे, तो यहाँ पर आएगा 3 और 4, 4,20,000, 4,20,000। तो यहाँ जितना है उधर ही इतना भी इधर भी आएगा 4,20,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, 4,20,000 माइनस करो इसको, 1 लाख 2 लाख, यानी कि 2,20,000। 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, कितना आएगा बेटा 2,20,000। कितना आया 2,20,000। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 2,20,000 आ रहा है, बट हमें यहाँ पर लिखना कितना था 1 लाख। मैंने लिखा कितना 1,20,000, यानी कि मैंने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन कर दिया। अब सही करो, अगर यहाँ पे 1,20,000 था और मुझे लिखना कितना चाहिए था 1 लाख, अगर मैं यहाँ पे 1 लाख लिखूंगा तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा बेटा, यहाँ पर 4,20,000 ये कितना आएगा 4 लाख आएगा। कितना आएगा 4 लाख, और 4 लाख आएगा तो 4 लाख में अगर आप माइनस करोगे तो प्रॉफिट कितना आएगा, बट 2,20,000 नहीं आएगा। कितना आएगा 2 लाख आएगा। कितना आएगा बेटा 2 लाख आएगा। यानी कि प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। तो कम करना पड़ेगा तो यहाँ पे लिखो, इफ ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक, तब आप क्या करोगे, प्रॉफिट को लेस करोगे। प्रॉफिट को आप लोग क्या करोगे बेटा, लेस करोगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर आपका अंडर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक तो वहाँ पर प्रॉफिट को बढ़ाओगे, यानी कि ऐड करोगे। अगर आपका ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक तो प्रॉफिट कम करोगे, लेस करोगे। ये मेरा मेन मुद्दा समझाने का, ताकि आपको समझ में आए। रटने को तो भाई कोई भी रट सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको जल्दी से फटाफट नोट करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं ओवर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक की तरफ। ठीक है, कर लिए बेटा, रफ करूँ, रफ कर दिया जाए, ठीक है, रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए से देखो, इसको ही रफ करते हैं, उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही। इसी का उल्टा हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक में। तब भी आप लोग कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो अभी एक बार और अच्छे से समझ लो ध्यान से। अब देखो, अब यहीं पर वही सेम काम करना है हमें, लाइन खींचा, यहाँ लाइन खींचा, यहाँ खींचा। अब बात किसकी हो रही है, बात यहाँ पर हो रही है अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन इन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में अगर अंडर वैल्यूएशन और क्लोजिंग स्टॉक हो जाए तब क्या होगा, यहाँ पर लिखो
टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर लिखा मैंने टू परचेज, मान लो परचेज आपका था 1 लाख, ठीक है। आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है 1 लाख, ठीक है। यहाँ पर आपने सेल्स लिखा बाय सेल्स 2 लाख, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आपका था बेटा पहले से बाय क्लोजिंग स्टॉक 1 नहीं, आप लिख लो 2 लाख, ठीक है। कितना था 2 लाख। अब समझना बात को, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर मुझे लिखना था कितना, मान लो 1 लाख। कितना लिखना था ओपनिंग स्टॉक, कितना लिखना था 1 लाख, बट मैंने लिखा कितना, समझना बात को, अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन का मतलब है मुझे लिखना था 1 लाख, लेकिन गलती से मैंने लिख दिया यहाँ पर 80,000। कितना लिख दिया बेटा 80,000, यानी कि 20,000 का मैंने कम कर दिया। अब कम कर दिया तो प्रॉफिट कितना आएगा, चेक करो, चेक करो भाई जल्दी से। यहाँ पर 2 कितना हो गया 4 लाख, जितना इधर उतना ही इधर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा बेटा 4 लाख है, 4 लाख 1 लाख 2 लाख 2 लाख से मतलब यानी कि 1,20,000। समझ में आ रही बात, कितना आएगा 1,20,000। अब ध्यान समझना, मैंने क्या किया अपने ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन, मुझे लिखना कितना था 1 लाख, मैंने लिखा कितना 80,000। अगर मैं इसी चीज़ को सही करूँ और 80,000 की यहाँ पे मैं 1 लाख लिखूँ, तब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 1 2 1 3, तो प्रॉफिट 1,20,000 नहीं रहेगा मेरा, फिर प्रॉफिट मेरा कितना हो जाएगा बेटा 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, यानी कि मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। मैंने 1,20,000 होगा। अगर आप कभी भी ओपनिंग स्टॉक में वो अंडर वैल्यूएशन करते हो तो वहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट में क्या करना पड़ेगा, आपको लेस करना पड़ेगा। नोट करो जल्दी से, लिखो नोट, इफ अंडर वैल्यूएशन इन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तब आप प्रॉफिट को क्या करोगे, प्रॉफिट को लेस करोगे। क्या करोगे बेटा जी, लेस करोगे। वहाँ पर समझ में आ रही बात, कितना 20,000 करोगे लेस। इस तरह से कैसे लिखोगे, वहाँ टेबल बनाओगे, वहाँ पर लिखोगे अंडर वैल्यूएशन इन ओपनिंग स्टॉक लेस जो भी ईयर में होगा उसमें जाके लिख दोगे, ठीक। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन के लिए नीचे आओ, सेम वही चीज़ लेके चलो। यहाँ पर 2 ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर लिख लो 2 परचेज और 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर लिखो 2, ठीक है। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर गया। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, बाय सेल्स, कितने की सेल्स थी 2 लाख की। क्लोजिंग स्टॉक कितने का था बेटा, क्लोजिंग स्टॉक आपका था 2 लाख का, और परचेज कितने का था बेटा 1 लाख का, ठीक है, 110 100,000, और डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के थे 1 लाख के। अब आपको ओपनिंग स्टॉक कितना लिखना था 1 लाख, यहाँ पे आपने गलती की अंडर वैल्यूएशन, यहाँ पर क्या किया ओवर वैल्यूएशन, यहाँ पर आपने लिख दिया 1,20,000, यानी कि 20,000 रुपये आपने ज़्यादा लिख दिए। अब ज़्यादा लिख दिए तो प्रॉफिट क्या आएगा बेटा, जोड़ो दोनों को, 2 कितना हो गया 4 लाख, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे भी वही लिखोगे 4 लाख, लेकिन यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा 2 जीपी निकालो कितना आएगा, यहाँ पर आपको जोड़ोगे तो आएगा 1,20,000, 1 और 1 2 3 लाख 20 है, यानी कि 3,20,000। अब 4 लाख में 3,20,000 माइनस करो तो कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट बेटा आपका 80,000। कितना आएगा 80,000। बट आपसे गलती क्या हुई है, यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट तो 80,000 आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ लिखना कितना था, आपको लिखना था 1,20,000 नहीं लिखना था। कितना लिखना था ओपनिंग स्टॉक बेटा 1 लाख, कितना लिखना था 1 लाख लिखना था, ये तो आपने गलती से लिख दिया। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक जब 1 लाख लिख दिया तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 1 2 3, यानी कि प्रॉफिट होगा फिर आपका 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा 1 लाख। समझ में आ रही बात। तो अगर आप कभी भी ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन करते हो तो वहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम हो जाता है, तो वहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि प्रॉफिट ऐड होगा। इसको भी नोट करो जल्दी से, पॉइंट नंबर 2, इफ ओवर वैल्यूएशन इन क्लोजिंग स्टॉक, क्या करोगे भैया, प्रॉफिट को बढ़ाओगे, यानी कि ऐड करोगे, यानी कि ऐड करोगे, ठीक है। अगर अंडर वैल्यूएशन होता है ओपनिंग स्टॉक में तो लेस कर देना, ओवर वैल्यूएशन होता है तो ऐड कर देना। दैट्स इट कंप्लीट। समझ में आया। तो ये आपके सारे एडजस्टमेंट थे जो कि बहुत समझाने जरूरी थे, रह गए थे। इसको आपको उम्मीद करता समझ में आया होगा। क्वेश्चन को ट्राई करना, नहीं कर पाते तो कमेंट देखो। आज की वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन भी करके देख लेंगे, ताकि अगर इस तरह के एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल के, तो कैसे करना है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन तो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था लास्ट वीडियोस में, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन देखेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में हो, अगर आपका कैपिटल से रेवेन्यू वाला हो, है ना, इस तरह के क्वेश्चन
एडजस्टमेंट, अगर इस तरह के क्वेश्चन एडजस्टमेंट वाले आ जाते हैं तो उसको किस तरह से करना है। तो देखो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, और देखो स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा है बेटा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। क्या बोल रहा है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं और उनका जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस है वो क्या है, इक्वली है, ठीक है। तो इसको ध्यान से यहाँ पर लिख लो साइड में, ए बी सी 3 पार्टनर हैं और तीनों का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या है, इक्वली, यानी कि 1:1:1 है, ठीक है। आगे देखो फिर बोला दे एग्री टू एडमिट डी फॉर इक्वल शेयर। भाई डी को भी एडमिट कर लिया इक्वल शेयर के लिए, ठीक है। तो डी आया तो वो भी 1:1:1 हो जाएगा। फिलहाल इसका रेशियो का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे क्या हुआ, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स एवरेज लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलोज। बोल रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम लोग जब गुडविल निकालते हैं, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एवरेज प्रॉफिट से। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, सही होता है। तो इसमें बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से 3 दे रखा है, ना यहाँ पे। देखो लाइन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से जल्दी से बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है कि फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, ठीक है। 3 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ परचेज कितना आपका 3 ईयर है। और बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, सॉरी बोल रहा है परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर विच वर एज फॉलो। तो 5 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं आपको, ठीक है। 5 साल के दे रखे हैं, 13 का है, 14 का है, 2013 का है, 2014 का है, 2015 का है, 2016 का है, 2017 का भी है, ठीक है। इसको जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं। मेरा 13 में कितना है, 60,000 का प्रॉफिट है। क्या है, 60,000 का प्रॉफिट है। फिर क्या है, 1,50,000 का प्रॉफिट है। 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 1,50,000 का भी क्या है बेटा, प्रॉफिट है। फिर आगे क्या है बोलो, उसके बाद 20,000 का लॉस। क्या है बेटा, 20,000 का लॉस हो गया है, ठीक है। कब, 2015 में। फिर कितना है, 2016 में है 1, 10, 100, 2 लाख। 2 लाख का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, समझ में आ रही है, मैं नॉर्मली क्वेश्चन उतार रहा हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, 1,85,000 का प्रॉफिट है, कई दाई सैकड़ा हज़ार लाख, 1, 10, 100, 100 लाख, ठीक है, प्रॉफिट। तो ये आपका 5 ईयर का दे रखा है। एवरेज प्रॉफिट तो निकालने आप लोगों को आता ही होगा, कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करो, डिवाइड बाय कितने नंबर 1, 2, 3, 4, 5, डिवाइड बाय 5 कर देना। अब तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझो, आगे एडजस्टमेंट आपको दे रखा है। बोला ऑन 1 अक्टूबर 2016 अ कंप्यूटर कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000। एक कंप्यूटर खरीदा है जिसकी कॉस्टिंग कितने की है, 40,000 की। कब खरीदा, डेट लिखो, ऑन 1 अक्टूबर 2016 को खरीदा। एक कंप्यूटर लिया कितने का, 40,000 रुपीज़ का कंप्यूटर लिया है, ठीक है। 1 मिनट रुकना, फ्रेम में आ रहा है कंप्लीट की नहीं आ रहा, पहले देखो, हाँ ठीक है। तो 40,000 रुपीज़ का कंप्यूटर ले लिया भाई। अब कंप्यूटर जब लिया तो अब ध्यान से इस लाइन को समझना, वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। मतलब आपने कंप्यूटर लिया और बोल रहा है डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब आपने क्या किया, उसको डेबिट कर दिया टू ऑफिस एक्सपेंसेस। इस लाइन को ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है भाई। देखो कंप्यूटर मेरा क्या है, अभी क्लास वीडियो में समझाया, ध्यान से देखो। कंप्यूटर मेरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है मेरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो कि कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा खर्चा नहीं था, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, उसको मैंने क्या किया, आपने P&L में लिख दिया। क्या कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया है। अगर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया, यानी कि मैंने अपने खर्चे को क्या कर दिया है, बढ़ा रखा है। क्या रखा है बेटा, अपने खर्चे को बढ़ा रखा है, यानी कि बिना वजह का था ना। ये तो कंप्यूटर मैंने खरीदा था, लेकिन मैंने गलती से क्या किया, उसको ऑफिस एक्सपेंसेस लिख दिया है। अगर ऑफिस एक्सपेंस लिख दिया यानी कि कैपिटल वाले को रेवेन्यू लिख दिया है। अगर अब सही करना है तो क्या करते थे हम लोगों ने, क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले क्या करोगे, ऐड करोगे भाई, प्रॉफिट को क्या करोगे, बढ़ाओगे। तो जो आपने कंप्यूटर को ऑफिस एक्सपेंसेस में लिख दिया है, सही करने के लिए क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। जितना भी था 40,000 को ऐड करोगे और साथ ही साथ इस पे क्या करोगे, लेस करोगे डेप्रीसिएशन। क्या करोगे, डेप्रीसिएशन को लेस करोगे। भाई ये आपका क्या एसेट है, एसेट पे डेप्रीसिएशन तो लगेगा ही ना। सारी चीज़ें मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में बताई। अगर पहली बार देख रहे हो इस चीज़ को तो जाके देखना। नॉर्मल मैं समझा रहा हूँ कि अगर कैपिटल वाला रेवेन्यू में लिख दिया, कंप्यूटर क्या हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और गलती, और ये क्या है, डेबिट एक्सपेंसेस क्या है, सॉरी ऑफिस एक्सपेंस क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, P&L में। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। यानी कि कंप्यूटर को मुझे लिखना था कहाँ पे, बैलेंस शीट में। गलती से मैंने P&L में लिख दिया, मैंने अपने खर्चे को बढ़ा दिया, और जब मेरा खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, यानी कि मेरा प्रॉफिट कम हो गया। सही करने के लिए क्या करोगे, प्रॉफिट को बढ़ाओगे। जितना कम किया उसको ऐड कर दो भाई, 40,000 को ऐड कर दिया। और साथ ही साथ ये कंप्यूटर डेप्रिसिएशन था, तो उस पर क्या लगेगा भाई, सॉरी कंप्यूटर तो एसेट था, तो एसेट पे क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। तो यहाँ से क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। करोगे कैसे, देखो
नॉर्मली एक टेबल बना लो ऐसे, ठीक है भाई। कितने ईयर हैं आपके, यहाँ पे आपका है 2013, फिर आपका है 2014, फिर आपका है 2015, फिर बेटा आपका है 2016, फिर आपका है 2017। अब देखो जल्दी से फटाफट करना क्या है, जल्दी जल्दी बोलो। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे ऐसे करके लिख लो। कितना है यहाँ पे 60,000, फिर कितना है 1,50,000, ठीक है। फिर कितना है 20,000, 20,000 में क्या है लॉस है, लॉस वाला ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इसको अंडर मार्क करो, ये क्या आपका लॉस है, ठीक। उसके बाद कितना है 2016 कितने प्रॉफिट है 2 लाख का, फिर कितने का 1,85,000 का, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं, ये नॉर्मल आपको दे रखा है। अब आपको सही क्या करना है, इसको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। भाई आपने क्या कर दिया था, कैपिटल को रेवेन्यू कर दिया था, तो ऐड करो कैपिटल टू रेवेन्यू। कौन से ईयर में सही करना है भाई, ये कहाँ पे गलती की थी आपने 2016 वाले में। 16 वाला कहाँ पे है, ये दिख रहा है 16 वाला दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, नहीं सॉरी, तो 1 अक्टूबर में लिया था, तो एंड कब होगा ये 2017 वाले में, कहाँ पे होगा भाई ध्यान समझो। 1 अक्टूबर 2016 को आपने लिया था, समझ में आ रही बात कि नहीं। तो ये एंड कब होगा 31 अक्टूबर 31 मार्च 2017 को तो एंड होगा, तो यहाँ पर ही तो एंड होगा बेटा, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो कहाँ पर ऐड होगा यहाँ पे, ये वाले में, तो कितना ऐड होगा 40,000 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर लेस करोगे। क्या करोगे, लेस करोगे। लेस में क्या करोगे, लिखोगे डेप्रीसिएशन। क्या करोगे, डेप्रीसिएशन। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी, यहाँ पे नहीं। अब इस पर लगेगा डेप्रीसिएशन। कंप्यूटर में क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन लगेगा। कितने महीने का लगेगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको, कितने % लगेगा। आपका डेप्रीसिएशन लगेगा बेटा 25%। देखो यहाँ पर दे रखा है, डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट ऑन विच डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज 25% पर एनम। मतलब कंप्यूटर जो आपने 40,000 का लगा लिया है, उस पर डेप्रीसिएशन लगाना है। तो भाई कैसे लगेगा, देखो 40,000 यह हो गया, 25% यानी 25/100। अब देखो ध्यान से, लिया कब है 1 अक्टूबर को लिया। अगर 1 अप्रैल को लिए हुए तो नॉर्मल कैलकुलेट कर देते। कब लिया है 1 अक्टूबर को लिया है। अगर 1 अक्टूबर को लिया है तो यहाँ से कैलकुलेट करो कितना महीना हुआ, अक्टूबर 1, नवंबर 2, दिसंबर 3, जनवरी 4, फरवरी 5, मार्च 6, यानी कि टाइम पीरियड क्या होगा हमारा 6/12। ये मान के चलो भाई, ये सब आपको आता है। अगर नहीं आता तो पुरानी वीडियोस देखो, बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। हमेशा बेसिक बनाओ तो आगे दिक्कत आपको कहीं पर भी नहीं होगी। तो कैलकुलेट करो कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, और इसको कैलकुलेट कर लेना। मैं देख ले रहा हूँ कितना आया है आपका डेप्रिसिएशन। यहाँ पर आएगा बेटा 5,000 का। कितने का आएगा 5,000 का, ठीक है। तो 5,000 यहाँ पर क्या करोगे, ऐड कर दोगे। 5,000 क्या करोगे यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है। रेट से लिख दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 5,000 को ऐड करो, ठीक है, क्लियर। अब देखो और कुछ तो एडजस्टमेंट है नहीं, नॉर्मल सॉल्व करो। अब जो आएगा यहाँ पर उसका एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना भाई। यहाँ पर कितना है 60,000, नो चेंज। यहाँ पर कितना है 1,50,000, नो चेंज। यहाँ पर कितना है 20,000, नो चेंज। लेकिन किस में, माइनस में, लॉस में तो मतलब माइनस में। यहाँ पर कितना है 2 लाख, और यहाँ पर कितना है 1,85,000 प्लस 40 कितना होगा, पहले 1,80,000 में 48 करो, 1,95,000, 1,95,000, 2,05,000, 2,15,000, 2,25,000, और 2,25,000 में 5 माइनस करो कितना आएगा 2,20,000। समझ में आ रही है, 1,85,000, 1,85,000 में मैंने 40,000 ऐड किया क्योंकि ऐड करना था, तो 2,25,000 हुआ, तो उसमें 5,000 माइनस किया तो कितना हो गया 2,20,000। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। ये सारी चीज़ें होगी। अब इसको करने के बाद क्या करोगे, इसका एवरेज प्रॉफिट निकालो। क्या करो, एवरेज प्रॉफिट निकालो। डेफिनेशन नोट कर लिया था ना, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 5 साल क्या है 60,000 प्लस 1,50,000, ठीक है, फिर माइनस 20,000, फिर प्लस 2 लाख, और फिर माइनस प्लस 2,20,000। ठीक, डिवाइड बाय कितना होगा बेटा 1 2 3 4 5, यानी कि डिवाइड बाय 5। अब जल्दी से जोड़ो इसको और बताओ कितना आएगा। यहाँ पर ये तो माइनस में है, इसको रोको। 1,50,000 में 60 ऐड करो 2,10,000, और फिर 2 लाख ऐड करो कितना हो जाएगा 3,10,000 में 4,10,000, और फिर 4,10,000 में 430, 530, 630। भाई करके देखो एक बार, सही आ रहा है कि नहीं, डिवाइड बाय 5। एक बार देख लेते हैं आंसर भाई कितना है, सही है कि नहीं है आप लोग के लिए। 6,10,000 करके बेटा एक बार सही से देखना, यहाँ पर आएगा आपका 6,10,000। ठीक है, कैलकुलेशन में 6 लाख मैंने देख लिया है, आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, 2 20 3 20 4 20, और अच्छा मैंने इसको ऐड कर दिया लगा 4 20, फिर आएगा 5 20, 5 70, 6 30, और इसको माइनस करना, माइनस नहीं किया, माइनस करेंगे 6,10,000 आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट है। आप लोग कैलकुलेटर से करके देख रहे हैं, कैलकुलेटर आप लोग में अलाउ है। इसको जब डिवाइड करो कितना आएगा
1,22,000 कितना आएगा बेटा 1,22,000 कितना आएगा 1,22,000। समझ में आई बात कैसे आया? ये तो बेसिक कैलकुलेशन, उम्मीद है सब तो आराम से कर लोगे, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट कितना था 1,22,000 मल्टीप्लाई बाय 3 से कर दो, नंबर ऑफ ईयर 25 आपको पता था कितना आएगा 0,0,0,0,6,303 यानी कि 3,66,000। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो शुरुआत से देखो हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले आपको क्या करना था, 5 का प्रॉफिट दे रखा था, उसमें आपको एडजस्टमेंट करना था, जो कि कैपिटल वाला था उसको रेवेन्यू में लिख दिया था, कंप्यूटर को ऑफिस एक्सपेंस में लिख दिया था। अगर कभी भी कैपिटल को रेवेन्यू में लिख देगा तो नॉर्मल ट्रीटमेंट करना, सबसे पहले उसको ऐड करना और फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाना। सिंपल, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अभी। ऐड करो कैपिटल टू रेवेन्यू, या भाई मेरा खर्चा नहीं था तो हमने बिना वजह लिखा था, सही करा, और उसके उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा फिक्स एसेट पे, तो मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया। और जब डेप्रिसिएशन लग गया RICIATION, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगा दिया तो डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। फिर यहाँ से हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट निकाला 5 साल के, फिर उसको ऐड करके डिवाइड बाय 5 किया तो हमें एवरेज प्रॉफिट मालूम चल गया। फिर हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट पुट किया, गुडविल के फॉर्मूला में हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस तरह क्वेश्चन 1-2 और दे रखे आपको, ट्राई करना। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं और क्वेश्चन अपलोड कर दे रहा हूँ। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा मेथड होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो अभी सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या गुडविल निकालना है, तो गुडविल हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते थे, अब गुडविल हम लोग किससे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर लिख लो, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये क्या है आपका बेटा, गुडविल निकालने का फॉर्मूला है किससे, सुपर प्रॉफिट मेथड से। जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते थे, एवरेज प्रॉफिट। अभी यहाँ पर क्या लिख रहे हो, सुपर प्रॉफिट। क्लियर? अब जब सुपर प्रॉफिट लिखोगे यहाँ पे तो सुपर प्रॉफिट भी तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन में तो गिवन नहीं रहेगा आपको, अगर गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नहीं गिवन है तो आपको निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अभी डिटेल में समझाता हूँ सुपर प्रॉफिट होता क्या है। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने फॉर्मूला क्या, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है इसका भी मतलब बताता हूँ मैं अभी, खाली भी सबके फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100, ठीक है, NRR अपॉन 100। अब ये NRR क्या होता है, NRR को हम लोग बोलते हैं, लिख लो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है, ये आपका है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो आपने पैसा कितना लगाया बिजनेस में, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल इन्वेस्टेड भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं गिवन होगा तो क्या करोगे, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, ठीक है। या फिर एक फॉर्मूला और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है। चाहे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आप चाहे ये फॉर्मूला लगा लो चाहे ये लगा लो, या फिर क्वेश्चन में अगर गिवन दोनों है तो कुछ भी लगा सकते हो। अगर ये गिवन होगा तो इससे निकाल लेना, ये गिवन होगा तो इससे निकाल लेना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। जब क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले हैं, आप दोनों फॉर्मूले से किसी भी तरह से निकाल सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये तो सारे फॉर्मूले हो गए, इसको याद होना आपको बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा 5-5 बार लिख के देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो, अब बात करते हैं कि सर ये तो फॉर्मूला हो गया, अब सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है। देखो अभी तो हम लोग ने एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना सीखा था, अभी सुपर प्रॉफिट है क्या। देखो ये है आपका मिस्टर भोलू। कौन है ये, मिस्टर भोलू, देख रहे हो एकदम मुस्कुरा रहा है, एकदम खुश है मिस्टर भोलू, ठीक है। अब मिस्टर भोलू की क्या है ना, एक स्वीट की शॉप है, स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है, ठीक है। इसने क्या किया, इसने बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ लगाए, मतलब मिठाई की दुकान में 10 लाख रुपये लगाए, और इसको जो रिटर्न मिलता है वो कितना मिलता है, 25%। 25% का मतलब 2.5 लाख का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट इसका, 2.5 लाख का प्रॉफिट मिलता है। मिस्टर भोलू ने 10 लाख रुपए लगाया और 10 लाख रुपए में उसे कितने का रिटर्न है, 25%, यानी कि 2.5 लाख का, ठीक है। बहुत फेमस दुकान है, सब लोग यहाँ से मिठाई खरीदने के बारे में सोचते एक बार तो मैं भोलू की दुकान से मिठाई खानी ही खानी है, बहुत फेमस दुकान है, ठीक है। उसी की जगह पे भोलू को देखा गोलू ने, तो गोलू ने कहा भाई कि ये गोलू है, देखो एकदम ये बेहतरीन स्मार्ट सा है, इसके बाल भी हैं, ठीक है। तो गोलू ने कहा कि ये बिज़नेस मुझे भी करना है मिठाई का, ठीक है, स्वीट्स का शॉप इसने भी किया। तो जब गोलू ने अपने आसपास हर जगह पता लगाया, भाई और भी दुकान थे, मोलू, होलू, गोलू, टोलू, है ना, बहुत ढेर सारे लोग थे, तो सब ने क्या किया, सब ने भाई सबकी मिठाई दुकान थी, उसने पता लगाया
कि बाकी लोग ने 10 लाख रुपए लगाए तो उनको कितने % रिटर्न आता है, 15% रिटर्न आता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उसका कितना है, 15% रिटर्न, यानी कि उनका प्रॉफिट कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए का होता है। जबकि भोलू को 25 लाख का प्रॉफिट, सॉरी 2.5 लाख का प्रॉफिट है, 25% रिटर्न है, इनका 15% है। मतलब और जितने भी बिजनेसमैन हैं सब 15% कमाते हैं मिठाई की दुकान में, लेकिन भोलू क्या है, 25% कमाता है, ज़्यादा कमाता है, 2.5 लाख कमाता है। क्यों ज़्यादा कमाता है भाई ये, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज गुडविल, अपनी गुडविल की वजह से, उसने इतनी ज़बरदस्त गुडविल है उसकी, लोग को जानते हैं, मानते हैं, बहुत फेमस दुकानदार है, इसलिए वो सामान महंगा बेचता है, तो भाई उसको पैसा भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन इन लोग को कितना मिलता है, नॉर्मल जो रेट है वो कितना है, 15%। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो ये क्या है, इसका एवरेज प्रॉफिट है भोलू का, भाई इतना कैसा कमाता है, लेकिन उसी जगह पे जो सारे लोग हैं, गोलू मोलू जितने भी लोग हैं, वो 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। तो ये क्या है बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट, यही तो है नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था, 2.5 लाख रुपए, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 1.5 लाख रुपए, माइनस करो कितना आएगा, 1 लाख रुपीज़। तो जो ये 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है ना गोलू से 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा कमा रहा है, उसी को तो क्या बोलते हैं, उसी को तो हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया। अभी भी कोई डाउट हो बेटा तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी हम लोग एक क्वेश्चन भी करके देखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी अच्छे से मिल सके। स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से। हाँ तो बेटा देखो, अब आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है ना। तो सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या करना है। इसमें लिखा है अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹80,000, 1 लाख, 1,20,000 एंड 1,80,000 ड्यूरिंग 2017 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21। मतलब एक फर्म है जो प्रॉफिट कमाती है 4 साल, उसका एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। तो कौन से है, देखो उसको लिख लेते हैं जल्दी से हम लोग। 2017 से 18, 2018 से 19, 2019 से 20, 2020 से 21, ठीक है। इस पहले साल कितना था, 80,000, दूसरे साल कितना था, 1 लाख, तीसरे साल कितना है, 1,20,000, ठीक है। समझ में आ रही बात। उसके बाद कितना है, 1,80,000। पहले सारी चीज़ें लिख लिया करो कि क्या क्या बोला उसने। ये 4 साल का आपका एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। फिर बोला द फर्म हैज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 लाख। जो मैंने बताया ना कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूले में देखो लिखा होगा, तो वही है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा आपका, 5 लाख, ठीक। उसके बाद बोला अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 15%। फेयर रेट ऑफ रिटर्न का मतलब NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि भी मैंने कराया था, कितने % है, 15% का इनका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। उसके बाद बोला कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, क्या करना है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, और बेस्ड ऑन 3 ईयर परचेज और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो कितना है बेटा, 3 ईयर्स दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन की सारी चीज़ें। अब देखो बात को मेरे ध्यान समझना, लोगों को लगता तो बहुत इजी है और बहुत इजी है भी, बट लोग गलती क्या करते हैं कि कहीं से भी शुरू होते हैं। देखो करना क्या है, बोल रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, किससे निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो मेन चीज़ है जड़। देखो जाना कहाँ पे हमें, मतलब हमें कहाँ पर पहुँचना है, लास्ट में कहाँ पहुँचना है, हमें गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो उसका फॉर्मूला लिखो यहाँ पर। सबसे पहले क्या होगी, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। समझ में आ रही बात, इसको लिख लो पहले। अब देखो क्या इसमें आपको कुछ पता है, इसमें आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है पहले से, तो यहाँ पर आप लिख दो 3 ईयर। सुपर प्रॉफिट आपको नहीं पता है, छोड़ दो, पता होता तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता, मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं ना। तो नहीं पता है, तो अब सुपर प्रॉफिट निकालो। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से वीडियो को रोक के। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लोग जो है फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो ये भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब देखो क्या एवरेज प्रॉफिट हमें पता है, नहीं पता, नॉर्मल प्रॉफिट पता है, नहीं पता, ठीक। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं यहाँ से, तो एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कैसे निकलेगा, सबको ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दो। 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 और फिर आपका है 1,80,000, ठीक, डिवाइड बाय 4, ठीक। सबको जोड़ो कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 लाख, 3 1 4, 4,80,000 और कितना होगा डिवाइड बाय 4 करेंगे, कैलकुलेट कितना आएगा, 4 1 4, 4 2 8, 1,20,000 कितना आएगा बेटा एवरेज प्रॉफिट, 1,20,000 आएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब आपको एवरेज प्रॉफिट मालूम चल के यहाँ पे पुट कर दो,
1,20,000 एवरेज प्रॉफिट मालूम हो गया। अब हमें क्या चाहिए, साथ ही साथ नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए भाई। नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता है तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा, कितना पैसा लगाया आप लोगों ने, 5 लाख रुपीज़। ठीक, NRR कितना है आपका, जल्दी से बोलो। NRR आपका कितना है, 15%। यहाँ पे पुट करो 15 अपॉन 100, सॉल्व करो कितना है, 0 0 कैंसिल, 0 0 0, 15 30 45 60 पैसा, 75,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटा आपका, 75,000। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल के यहाँ पुट कर दिया था, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी यहाँ पुट कर दो, कितना हो जाएगा 75,000। अब इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1,20,000 में 75,000 माइनस करो कितना आएगा, आई थिंक 45,000। कितना आएगा, 45,000। तो सुपर प्रॉफिट मुझे मालूम हो गया 45,000, यही पता करना था। तो यही के लिए तो इतना काम किया हम लोगों को, ये पता होता तो इतना मेहनत नहीं लगती। अब ये मालूम चलिए, इसको क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट में पुट करूँ 45,000 और 45,000 का नंबर ऑफ परचेज कितना है, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0 0 0 55 टू 13, 1,35,000। कितना आएगा, 1,35,000। यहाँ लिख दे रहा हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है, 1,35,000। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आई बात कैसे करना है। पहले फॉर्मूला लिखो, देखो क्या क्या आपको पता है। आपको नहीं पता था सुपर प्रॉफिट, आपने सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा। फिर आपको एवरेज और नॉर्मल नहीं पता था, आपने निकाला, और निकालने में पुट करके आपने गुडविल निकाल लिया। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सुपर प्रॉफिट मेथड में मिलेंगे। स्क्रीन पे आप लोग के क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है ना, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म ₹3 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड रहता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड को ही बोलते हैं। तो कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, कैपिटल इन्वेस्टेड 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए इन्होंने क्या किया, कैपिटल को इन्वेस्ट किया है। उसके बाद क्या है भाई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि NRR कितना है बेटा, 10% है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 41,000। देखो आगे क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट जो है आपका 41,000 है, और ब्रैकेट में कुछ लिखा है, लिखा आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000, मतलब एबनॉर्मल लॉस हुआ इसमें। याद है लास्ट एवरेज प्रॉफिट में करा है, कोई बेटा ऐसा बच्चा जो पहली बार देख रहा है उसको नहीं पता, तो पहले स्टार्टिंग से पढ़े तो उसको समझ में आएगा कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो जाता है तो उसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि लेस करते हैं, जल्दी बताओ, ऐड कर देते हैं, याद है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और एबनॉर्मल गेन होता है उसको क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, ठीक है। आगे क्या है, कैलकुलेट गुडविल एट द 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा है, कितना है बेटा, 5 टाइम्स ईयर परचेज। सारी चीजें पहले क्या करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिया। अब हम लोग को क्या करना है, गुडविल निकालना है। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे लिख लें, होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको तो दे रखा है कितना, 5 ईयर्स, ठीक है। कितना था बेटा, ये 5 ईयर्स था, हम लोगों ने वहां लिख दिया। अब सुपर प्रॉफिट तो पता नहीं है, सुपर प्रॉफिट हम लोग निकालना होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोग क्वेश्चन जब करोगे तो क्वेश्चन की जड़ तक पहुंचो, क्वेश्चन में जाना कहाँ पे, तो आखिरी में जाना है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये लिख लिया। अब हमें क्या नहीं पता है, सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये बताओ, क्या आपको एवरेज प्रॉफिट पता है, क्या आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता है? अगर पता है तो पुट कर दो, काम खत्म हो जाएगा। नहीं पता है तो को निकालना पड़ेगा भाई। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आपको दे रखा है, बट सही से नहीं दिया। एवरेज प्रॉफिट आपका है 41,000 प्लस एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस 2,000, कितना हो जाएगा बेटा, 43,000। तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 43,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 43,000। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए हमें। क्या हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता है? नहीं पता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने फॉर्मूला क्या होता था, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100। अब बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड पता है आप लोगों को कितना है, 3 लाख। उसके बाद NRR पता है आप लोगों को कितना बेटा, 10%। तो 10 अपॉन 100 सॉल्व करो, कितना आया, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना बचा, 30,000। कितना आया, नॉर्मल प्रॉफिट कितना बेटा, 30,000। एवरेज प्रॉफिट कितना था, 43,000। यहाँ पे पुट करो, कितना आएगा, 43 में 30 माइनस करो, कितना आएगा, 13,000। यहाँ पे हमें क्या वैल्यू चली गया,
सुपर प्रॉफिट, यही तो निकालना था। अब सुपर प्रॉफिट मालूम हो गया तो इसको यहाँ पे पुट कर दो 13,000। अगर 13,000 का हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 0, 5 का 0, 5 का 0, 5 प्लस 15 का 5 कैरी आएगा, 5 5 और 6, यानी कि 65,000। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ, समझ में आई बात की नहीं आई? तो इसको बोलते हैं, देखो कितना आया, इस तरह से करना है। जब भी क्वेश्चन करोगे तो पहले देख लो क्या निकालना आपको, आपने उसको पुट किया, भाई जो नहीं पता उसका फॉर्मूला लिखो, फिर जो नहीं पता उसका फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर इस तरह से आते चले जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ। हाँ तो बेटा चलो आगे बढ़ते हो। देखो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है, तो इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी और क्वेश्चन आप लोग लगाना, टेलीग्राम चैनल पे मैं एक दो क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ, उसको ट्राई करना। अगर नहीं कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना, कोई भी डाउट रह जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 10 कि फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या पता करना है आपको इस बार, कैपिटल एम्प्लॉयड पता करना है। देखो नई चीज आ गई, कह रहा है फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है भाई, ये तो पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो अभी पता करेंगे आपकी बात, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब तो पता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब तो कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में बट दिया नहीं है। एनआरआर कितने परसेंट है भाई, 12%। एनआरआर कितना है, 12%, ठीक है। उसके प्रॉफिट दे रखा है आपको, प्रॉफिट दे रखा है 3 साल का, जिसमें 2017 से 18 है, 2018 से 19 है और 2019 से 20 है। 1 2 3, तो पहले में कितना है 80,000, ठीक। सेकेंड में कितना है 1,30,000 और लास्ट में कितना है 1,56,000। क्लियर, ये आपको दे रखा है क्या, 3 साल का प्रॉफिट। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट। आप लोग पता ही है, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, ठीक है। गुडविल वैल्यू एट 3 ईयर परचेज, गुडविल वैल्यू एट 3 ईयर परचेज का मतलब क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज भी आपको दे रखा है, कितना है भाई 3 ईयर, ठीक है। और क्या आगे, गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इक्वल टू कितना 1,50,000। मतलब बोल रहा है कि जो गुडविल की जो वैल्यू 3 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट कितना है 1,50,000। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज भी पता है और आपको गुडविल की वैल्यू भी दे रखा है। समझ में आ रही बात, गुडविल की आपको वैल्यू भी पता है कितनी 1,50,000। इस क्वेश्चन में आपको गुडविल की वैल्यू दे रखा है। हर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है गुडविल बताओ, इसमें आपको नंबर ऑफ परचेज भी दिया है, गुडविल कितने की है ये भी दे रखा है, ठीक है। पूछा क्या इस बार, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या पूछा है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो अभी करेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले देखो हम लोग गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या होता है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। तो अब देखो गुडविल की तो वैल्यू आपको पता है इस बार, तो गुडविल लिखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,50,000। और आपको सुपर प्रॉफिट नहीं पता है और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी पता आपको कितना बेटा 3 ईयर। तो क्या यहाँ से कैलकुलेट कर ले हम लोग, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 1,50,000 डिवाइड बाय 3। भाई सुपर प्रॉफिट जहाँ वहीं पे है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आया तो किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। डिवाइड करो कितना आएगा सुपर प्रॉफिट 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना आएगा बेटा 50,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया 50,000। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट में देखो आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट भी हम जल्दी से, जरूरत तो पड़ेगी आगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू तीनों ऐड करो 80,000 प्लस 1,30,000 और फिर कितना है 1,56,000 डिवाइड बाय 3। अब तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 1,30,000, 2,30,000, 2,10,000 और तीनों ऐड करोगे आप लोग तो इसमें भी नहीं है, तो कैलकुलेटर है नहीं सर, 2,10,000 फिर 1,56,000, 0 का 0, 0 का 0, 0 0, 6 का 6, 5 1 6, 2 और 1 3, कितना हो गया बेटा 3,66,000। गर्म बहुत है भाई, पंखा मैंने बंद कर रखा, हालत खराब हो रही एकदम, ठीक है। तो आप लोग के लिए बस आप लोग अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। डिवाइड बाय 3, क्योंकि फैन ऑन रहता है तो इशू रहते हैं, आवाज क्लियर नहीं आती है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे कितना है 3 3 3 6 3 6 0 0 0, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया 1,22,000। ये क्लियर है, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। क्लियर है, एवरेज प्रॉफिट निकल आया। अब क्या निकालना भाई, अब तो आपको एनआरआर दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत
है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? नॉर्मल प्रॉफिट तो देखो, नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं पड़ेगी इसमें। देखो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही फॉर्मूला होता था। अब बताओ इसमें तो देखो इजी है, तब क्लियर आसान से निकल जाए। कैसे? देखो सुपर प्रॉफिट आपको पहले से पता है कितना, 50,000। एवरेज प्रॉफिट आपने अभी निकाला 1,22,000। नॉर्मल प्रॉफिट आपको नहीं पता है, तो उसको क्या करोगे, इसको आप इधर भेज दो, ये माइनस में है ना, इसको इधर भेजो। नॉर्मल प्रॉफिट इधर आगे किसमें आ गया, पॉजिटिव हो गया। 1,22,000 ये इधर पहले से, और इसको इधर से इधर भेजो, कितना हो जाएगा, -50,000। बेसिक कैलकुलेशन है ये, अगर नहीं आती तो सीखो, ठीक है। कितना आएगा, 50, 60, 70, 72,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटा हमारा, 72,000। क्लियर, समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं आता? क्लियर है ना? चलो अब लास्ट में को निकालना क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला वाला क्या होता था, कैपिटल एम्प्लॉयड यही होता था, मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100। ठीक है, तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड को इधर उधर कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी पुट करते हुए निकाल लेते हैं। अच्छा एक काम करो, चलो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 72,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपको नहीं पता, इसको वैसे ही लिख लो। ठीक है सर, NRR कितना दे रखा है बेटा, 12%, यानी 12 और अपॉन 100। क्या है ये, 12 अपॉन 100। अगर हम लोग इसको ऐसे कर लें, मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड को ऐसे लिख लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, अब ये बताओ 72,000 है, ठीक है। अगर ये 100 डिवाइड से इस साइड जाएगा, इक्वल से इस तरफ जाएगा, तो डिवाइड से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो भाई, कितना आएगा, 12 × 12, 12 5 60, 12 0 72, 1 2 3 6,000। 6,000 का अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो, 2 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा बेटा, 6 लाख। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन नहीं आती बेटा तो इसमें वर्क करो। मैथ्स में तो बचपन में पढ़े होगे 5th क्लास में, तो सारी चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन से मैंने करा दिए। सुपर प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है, और जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करो बुक। अब उसी पे सुपर प्रॉफिट मेथड पे मैं एक दो क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप सारे क्वेश्चन अच्छे से लगा सको। ठीक है, उसको लगाने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैपिटलाइजेशन मेथड देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में ही कोशिश करूंगा कि चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आपका चैप्टर नंबर 2 है, तो इसको जल्दी से देखते हैं और एंड की तरफ इसको लेकर जाते हैं। ठीक है, तो देखो स्क्रीन पे आप लोग के क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है ना? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म, कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म ₹3 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड जाता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड को ही बोलते हैं। तो कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, कैपिटल इन्वेस्टेड 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए इन्होंने क्या किया, कैपिटल को इन्वेस्ट किया है। उसके बाद क्या है भाई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि NRR कितना है बेटा, 10% है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 41,000। देखो आगे क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट जो है आपका 41,000 है, और ब्रैकेट में कुछ लिखा है, लिखा आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000। मतलब एबनॉर्मल लॉस हुआ इसमें, याद है लास्ट एवरेज प्रॉफिट में करा है। कोई बेटा ऐसा बच्चा जो पहली बार देख रहा है उसको नहीं पता, तो पहले स्टार्टिंग से पढ़े तो उसको समझ में आएगा कि एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो जाता है तो उसको हम लोग एवरेज प्रॉफिट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि लेस करते हैं, जल्दी बताओ। ऐड कर देते हैं, याद है ना? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और एबनॉर्मल गेन होता है उसको क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। ठीक है, आगे क्या है, कैलकुलेट गुडविल एट द 5 टाइम्स ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा है, कितना है बेटा, 5 टाइम्स ईयर परचेज। सारी चीजें पहले क्या करते हैं हम लोग, लिख लेते हैं। ठीक है, लिख लिया। अब हम लोग को क्या करना है, गुडविल निकालना है, और गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे लिख लें, होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको तो दे रखा है कितना, 5 इयर्स। ठीक है, कितना था बेटा, ये 5 इयर्स था, हम लोगों ने वहां लिख दिया। अब सुपर प्रॉफिट तो पता नहीं है, सुपर प्रॉफिट हम लोग निकालना होगा। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप लोग क्वेश्चन जब करोगे तो क्वेश्चन की जड़ तक पहुंचो, क्वेश्चन में जाना कहाँ पे, तो आखिरी में जाना है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये लिख लिया। अब हमें क्या नहीं पता है, सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
अब ये बताओ, क्या आपको एवरेज प्रॉफिट पता है? क्या आपको नॉर्मल प्रॉफिट पता है? अगर पता है तो पुट कर दो, काम खत्म हो जाएगा। नहीं पता है तो को निकालना पड़ेगा भाई। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे आपको दे रखा है, बट सही से नहीं दिया। एवरेज प्रॉफिट आपका है 41,000 प्लस एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस 2000। कितना हो जाएगा बेटा? 43,000। तो आपको जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 43,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 43,000। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट भी चाहिए हमें। क्या हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता है? नहीं पता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100। अब बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड पता है आप लोगों को कितना है? 3 लाख। उसके NRR पता है आप लोगों को कितना है बेटा? 10%। तो 10 अपॉन 100 सॉल्व करो, कितना आया? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना बचा? 30,000। कितना आया? नॉर्मल प्रॉफिट कितना बेटा? 30,000। एवरेज प्रॉफिट कितना था? 43,000। यहाँ पे पुट करो, कितना आएगा? 43 में 30 माइनस करो, कितना आएगा? 13,000। यहाँ पे हमें क्या मालूम चल गया? सुपर प्रॉफिट। यही तो निकालना था। अब सुपर प्रॉफिट मालूम हो गया तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, 13,000। अगर 13,000 का हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 का 0, 5 का 0, 5 का 0, 5 का 15 का 5 कैरी आया हुआ है, 5 अंदर 5 और 6, यानी कि 65,000। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ? समझ में आई बात की नहीं आई? तो इसको बोलते हैं, देखो कितना आया। इस तरह से करना है। जब भी क्वेश्चन करोगे तो पहले देख लो क्या निकालना है आपको। आपने उसको पुट किया, भाई जो नहीं पता उसका फॉर्मूला लिखो, फिर जो नहीं पता उसका फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, आंसर इस तरह से आते चले जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ। हाँ तो बेटा चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है? तो इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी और क्वेश्चन आप लोग लगाना, टेलीग्राम चैनल पे मैं 1-2 क्वेश्चन और दे दे रहा हूँ, उसको ट्राई करना। अगर नहीं कर पाओगे तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना, कोई भी डाउट आ जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 10 कि फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या पता करना है आपको इस बार? कैपिटल एम्प्लॉयड पता करना है। वो नई चीज आ गई, कह रहा है फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है भाई? ये तो पता ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो अभी पता करेंगे आपकी बार, ठीक है? और क्या बोल रहा है? NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब तो पता है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब तो कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में बट दिया नहीं है। NRR कितने परसेंट है भाई? 12%। NRR कितना है? 12%, ठीक है? उसके प्रॉफिट दे रखा आपको, प्रॉफिट दे रखा है 3 साल का, जिसमें 2017 से 18 है, 2018 से 19 है और 2019 से 20 है। 1 2 3। तो पहले में कितना है? 80,000, ठीक? सेकेंड में कितना है? 1,30,000 और लास्ट में कितना है? 1,56,000। क्लियर? ये आपको दे रखा है क्या? 3 साल का प्रॉफिट। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे? एवरेज प्रॉफिट। आप लोग पता ही है, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, ठीक है? गुडविल वैल्यू एट 3 ईयर परचेज। गुडविल वैल्यू एट 3 ईयर परचेज का मतलब क्या? नंबर ऑफ ईयर परचेज भी आपको दे रखा है। कितना है भाई? 3 ईयर, ठीक है? और क्या है? गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इक्वल टू कितना? 1,50,000। मतलब बोल रहा है कि जो गुडविल की जो वैल्यू 3 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज भी पता है और आपको गुडविल की वैल्यू भी दे रखा है। समझ में आ रही बात? गुडविल की आपको वैल्यू भी पता है कितनी? 1,50,000। इस क्वेश्चन में आपको गुडविल की वैल्यू दे रखा है। हर क्वेश्चन में आपसे पूछता है गुडविल बताओ, इसमें आपको नंबर ऑफ परचेज भी दिया है, गुडविल कितने की है ये भी दे रखा है, ठीक है? पूछा क्या इस बार? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या पूछा है? कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है? तो अभी करेंगे इसको हम लोग। सबसे पहले देखो, हम लोग गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं, वो क्या होता है? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है? तो अब देखो, गुडविल की तो वैल्यू आपको पता है इस बार, तो गुडविल लिखो। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1,50,000। और आपको सुपर प्रॉफिट नहीं पता है,
और नंबर ऑफ ईयर परचेज भी बता को कितना बेटा 3 ईयर। तो क्या यहाँ से कैलकुलेट कर ले हम लोग, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 1,50,000 डिवाइड बाय 3। भाई सुपर प्रॉफिट जहाँ वहीं पे है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई से इधर आया तो किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। डिवाइड करो कितना आएगा सुपर प्रॉफिट 5 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना आएगा बेटा 50,000। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना आया 50,000। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट में देखो आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट भी हम जल्दी से, जरूरत तो पड़ेगी आगे। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू तीनों ऐड करो 80,000 प्लस 1,30,000 और फिर कितना है 1,56,000 डिवाइड बाय 3। अब तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 1,30,000 2,30,000 2,10,000 और तीनों ऐड करोगे आप लोग तो इसमें भी नहीं है तो कैलकुलेटर है नहीं सर 2,10,000 फिर 1,56,000 0 का 0 0 का 0 0 0 6 का 6 5 1 6 2 और 1 3 कितना हो गया बेटा 3,66,000। गर्म बहुत है भाई, पंखा मैंने बंद करके का हालत खराब हो रही एकदम, ठीक है। तो आप लोग के लिए बस आप लोग अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। डिवाइड बाय 3 क्योंकि फैन ऑन रहता है तो इशू रहते हैं, आवाज क्लियर नहीं आती है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे कितना है 3 3 3 6 3 6 0 0 0 तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आया 1,22,000। ये क्लियर है, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। क्लियर है, एवरेज प्रॉफिट निकल आया। अब क्या निकालना भाई, अब तो आपको NRR दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, नॉर्मल प्रॉफिट तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। देखो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही फॉर्मूला होता था। अब बताओ इसमें तो देखो इजी है, तब क्लियर आसान से निकल जाए कैसे। देखो सुपर प्रॉफिट आपको पहले से पता है कितना 50,000, एवरेज प्रॉफिट आपने अभी निकाला 1,22,000, नॉर्मल प्रॉफिट आपको नहीं पता है तो उसको क्या करोगे, इसको आप इधर भेज दो, ये माइनस में है ना, इसको इधर भेजो। नॉर्मल प्रॉफिट इधर आगे किसमें आगे पॉजिटिव हो गया 1,22,000 ये इधर पहले से, और इसको इधर से इधर भेजो कितना हो जाएगा -50,000। बेसिक कैलकुलेशन है ये, अगर नहीं आती तो सीखो, ठीक है। कितना आएगा 50 60 70 72,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है बेटा हमारा 72,000। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं आता, क्लियर है ना। चलो अब लास्ट में को निकालना क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला वाला क्या होता था कैपिटल एम्प्लॉयड, यही होता था मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100, ठीक है। तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड को इधर उधर कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी पुट करते हुए निकाल लेते हैं। अच्छा एक काम करो, चलो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 72,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपको नहीं पता, इसको वैसे ही लिख लो, ठीक है सर। NRR कितना दे रखा है बेटा 12% यानी 12 और अपॉन 100, क्या है ये 12 अपॉन 100। अगर हम लोग इसको ऐसे कर लें, मान लो ये कैपिटल एम्प्लॉयड को ऐसे लिख लिया कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक। अब ये बताओ 72,000 है, ठीक है। अगर ये 100 डिवाइड से इस साइड जाएगा, इक्वल से इस तरफ जाएगा तो डिवाइड से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लो भाई कितना आएगा 12 12 12 5 60 12 72 1 2 3 6,000, 6,000 का अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो 2 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 6 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा बेटा 6 लाख। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन नहीं आती बेटा तो इसमें वर्क करो, मैथ्स में तो बचपन में पढ़े होगे 5th क्लास में ना, तो सारी चीजें सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन मैंने करा दिए, सुपर प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज की वीडियो हम लोग सीखने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। और कैपिटलाइजेशन मेथड आज ही हम लोग पढ़ेंगे और इसको आज ही कंप्लीट करेंगे और आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है, देखो कैपिटलाइजेशन मेथड होने से पहले देखो दो तरह के होता है, एक होता है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सेकेंड होता है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है।
तो अब जब हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड में करेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी तक जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट निकालते थे उसमें सारा चीज क्या थी, गुडविल कैसे निकलती थी, सुप प्रॉफिट के बेसिस पे। किस पे निकलती थी, सुप प्रॉफिट के बेसिस पे। लेकिन अब कैपिटलाइजेशन मेथड में हम लोग अपनी गुडविल कैसे पता करेंगे, हम लोग पता करेंगे कैपिटल की हेल्प से। कैसे पता करेंगे, कैपिटल की हेल्प से। कैपिटल की हेल्प से कैसे, मतलब देखो मान लो ये है हमारा भोलू, मिस्टर भोलू, और ये है हमारा मिस्टर गोलू, ठीक है। तो अब देखो दोनों लोग बिजनेस करते हैं, इसको 1 लाख का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है बेटा, 1 लाख का। इसको भी 1 लाख का प्रॉफिट होता है, ठीक है। दोनों को ध्यान समझना, दोनों लोग बिजनेस करते हैं, कोई भी सेम बिजनेस है, स्वीट्स का ले लो, तो दोनों साथ में अलग सेम बिजनेस करते हैं। उसी बिजनेस में भोलू को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ और गोलू को भी 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन भोलू ने जो ये 1 लाख रुपीज कमाए उसने कितना रुपया लगाया, 6 लाख रुपीज लगाया, ठीक है। 6 की आप 5 लिख लो, राउंड फिगर में 5 लाख रुपीज लगाया। उसी जगह पे गोलू ने कितना पैसा लगाया, 10 लाख रुपीज लगाया। तो देखो सेम बिजनेस है, लेकिन गोलू को पैसा कितना लगाना पड़ रहा है 1 लाख रुपए कमाने के, 10 लाख रुपए, और भोलू कितना लगाना पड़ रहा है 5 लाख रुपए। तो जो 5 लाख रुपए कम लगाना पड़ रहा है, जो 5 लाख रुपए कैपिटल कम लगानी पड़ रही, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल। गुडविल की वजह से लगानी पड़ रही, समझ में आई बात। तो अभी तक प्रॉफिट देखते थे, अब क्या कैपिटल देखेंगे। 1 लाख रुपए कमा रहे, 1 लाख रुपए कमा रहे दोनों लोग। देखिए ये ज्यादा पैसा लगा रहा है और ये कितना लगा रहा है, ये कम पैसा लगा के उतना ही पैसा कमा रहा है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब देखो गोलू है, मोलू है, और जितने भी हैं, मैं हूँ, आप हूँ, जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो वो लोग, इस तरह के बहुत से लोग हैं जो यही सेम बिजनेस में 10 लाख रुपए कमाते हैं और 1 लाख रुपए कमाते हैं। उसी जगह में भोलू वही बिजनेस में 5 लाख रुपए कमाता है और 1 लाख रुपए कमाता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, अभी इसकी बात कर रहे हम लोग कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है कि सब लोग कितना पैसा लगा रहे हैं। गोलू कितना लगा रहा है 10 लाख, मोलू कितना लगा रहा है 10 लाख, आमिर कितना लगा रहा है 10 लाख, आप लोग कितना लगा रहे हैं 10 लाख। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, ठीक है, 10 लाख। उसी जगह पर भोलू कितना लगा रहा है भाई, 5 लाख रुपए लगा रहा है, तो आएगा कितना, 5 लाख। समझ में आई बात। ये 5 लाख रुपए कमा रहा है, ये इसकी गुडविल की वजह से कमा रहा है, ठीक है। तो 5 लाख रुपए सब कम लगाने पड़ रहे हैं, जबकि सब लोग 10 लाख रुपए लगा रहे हैं। पैसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ हिज गुडविल। किसकी वजह से बेटा, उसकी गुडविल की वजह से। क्लियर है, यही फॉर्मूला भी होता है, इसको नोट करो, गुडविल निकालने का। गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा ये हो गया, तो अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR। क्या होगा बेटा, 100 अपॉन NRR। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR। नॉर्मल प्रॉफिट क्या था, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100, इसमें उल्टा है 100 अपॉन NRR, ठीक। और क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालना आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड का होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज या फिर टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगा लो, काम हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। अब देखो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, चलो केबीसी खेलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, कि बोल रहा है द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज ₹48,000। एवरेज प्रॉफिट फर्म का कितना है 48,000, ठीक है। एवरेज, क्वेश्चन सारे फॉर्मूले नोट कर लिए ना, तो फॉर्मूले सही होगा सब कुछ, ठीक है। कितना है 48,000, ठीक है सर। एवरेज प्रॉफिट पता है, आगे द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म्स आर 8 लाख। टोटल एसेट्स, एसेट्स कितनी है 8 लाख की,
ठीक है सर, आगे बताइए। वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटीज इज 5 लाख। लाइबिलिटीज की वैल्यू कितनी है? लाइबिलिटीज 5 लाख। जी सर, ठीक है, आगे बताइए। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%। नेट ऑफ रिटर्न का मतलब NRR कितना है भाई? 12%। और लास्ट में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को क्या सीखा है? जब भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन की जड़ तक पहुंचेंगे कि भाई निकालना क्या है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें गुडविल निकालनी है। फॉर्मूला लिखो। सबसे पहले क्या होता है? गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पेपर में पूरा पूरा लिखना, ऐसे डॉट लगा के मत चले आना, ठीक है। स्पेस का प्रॉब्लम है, आप लोग कॉपी में नहीं रहेगा, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू क्या कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों के बीच से कुछ पता है आपको? नहीं पता है। कैपिटल एम्प्लॉयड पता है? नहीं पता है। चलो पता करते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटलाइज वैल्यू इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR, ठीक है। क्या एवरेज प्रॉफिट आप लोगों को पता है? पता है। पुट करो 48,000, ठीक है। क्या आपको 100 हो गया? क्या आपको NRR पता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% पता है। निकल जाएगा, कट करो। 12 12 5 से 12 24 36 43, 4 बार में 0 0 0 और 3 2 5 110 100 1000 लाख। कितना आएगा बेटा? 4 लाख रुपीज। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आएगी? 4 लाख रुपीज, ठीक है, सही है, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। चलो, तो ये जो कैपिटलाइज वैल्यू आई यहाँ पे पुट कर दो। कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब क्या होता है? कि मतलब जो सब लोग लगा रहे हैं, ठीक। अब हम कितना लगा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी या फिर टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व। देखो एसेट लायबिलिटी दे रखा है, पुट करो एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट कितनी है? 8 लाख की। लायबिलिटी कितनी है? 3 लाख की। माइनस करो कितना आएगा? 5 लाख रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? 5 लाख रुपीज। पुट करो कैपिटल एम्प्लॉयड में, माइनस करेंगे कितना आएगा? एक सेकेंड, हाँ 8 में से 3 गए। अरे लाइबिलिटी कितनी? सॉरी 5 लाख की। लाइबिलिटी कितने की है? 5 लाख की। 3 लाख में मिली, तभी मुझे लगा कि यहाँ ज्यादा कैसे आ रहा है, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा? 3 लाख रुपीज आएगा। अगर 3 लाख आएगा तो यहाँ पे 3 पुट कर दो, ये हो गया आपका 3 लाख। 4 में से 3 का कितना बचेगा? 1 लाख। दैट्स इट, हो गया। तो हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आई? 1 लाख रुपए आई। समझ में आई बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को। अच्छा, अब ये हो गया आपका कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से करेंगे तो क्या होगा? देखो पहले लिख लो, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR, ठीक है। क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन NRR, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ इतना नहीं, कैपिटलाइज वैल्यू कुछ नहीं निकालना है आपको, बस सुपर प्रॉफिट पता होना चाहिए और पुट कर दो। ये आपका फॉर्मूला है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालने का, ठीक है। चलो इससे भी करके देखते हैं आंसर आपको कितना आता है, क्या 1 लाख ही आएगा या कुछ और आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए आपको पता होना चाहिए 100 तो आपको पता ही है, NRR को पता ही है 12, बस सुपर प्रॉफिट नहीं पता है। सुपर प्रॉफिट पता हो तो काम हो जाए। उसके लिए भाई सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या इसमें से कुछ पता है आपको? एवरेज प्रॉफिट पता है, कितना पता है? 48,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है भाई आपका? नॉर्मल प्रॉफिट आपको पता है भाई? नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता है तो फॉर्मूला लिखो, जल्दी से निकाला जाए जल्दी सब लोग। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR अपॉन 100, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोग ने एसेट माइनस लायबिलिटी का निकाल लिया था, कितना आया था? 3 लाख। यहाँ पुट करो 3 लाख, ठीक है। NRR कितना था? 12 अपॉन 100, ठीक है। सॉल्व करो कितना है? 0 0 कैंसिल, 0 0 0 12 24 36,
36,000 कितना आया बेटा 36,000 कितना आएगा 36,000। जो नॉर्मल प्रॉफिट आया इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पुट कर दें। ठीक है सर। अब 48 में 36,000 माइनस और कितना आएगा 12,000। सुपर प्रॉफिट कितना आया मेरा 12,000। तो सुपर प्रॉफिट को पुट करो यहाँ पे 12,000। अब बताओ कितना आएगा 12 से अगर हम माइनस करें 1 बार में 1 2 3 1000 बार में, और 1000 का 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1 लाख आएगा 1 लाख। ठीक है डेट्स इट हो गया। देखो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से कितना फॉर्मूला है 1 लाख रुपीस, अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से कितना 1 लाख। तो दोनों ही सेम है, बस अलग अलग मेथड है, आंसर दोनों से कितना आया सेम आया। तो इस तरह से क्वेश्चन करे जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना था, आप ये फॉर्मूला लगाना था, इसमें ये लगाना था। अगर आप कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोले तो ये फॉर्मूला लगाना, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड से बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाना, किसी भी मेथड से बोले उस तरह से कर देना। डेट्स इट हो गया कंप्लीट। तो स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से बेटा, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, चलो ठीक है।